तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आज मैं जो मांगा स्पेन करने वाला हूँ उसका स्टोरी लाइन तो काफी ज्यादा मस्त है। उसका स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ता है काफी ज्यादा मजा आना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो मांगा है वो आप लोग में से किसी ने ही मुझको बताया था कमेंट बॉक्स में। तो अगर गाइस आप लोगों के पास भी कोई अच्छा मांगा है, आप लोग चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूँ, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं मांगा के इंट्रो के साथ। एक नया गेम जिसने सबका टेंशन अपने ऊपर लेके आ गया, जिसका नाम था ड्यू मशीना। तो इस गेम में तुम जो चाहे वो कर सकते हो। रोमांस, एडवेंचर और कुछ एरिया आप लोग को मिल जाएंगे अलग अलग तरह के। और उसी के साथ सोए हुए मॉन्स्टर के साथ एक हिडन डंजन, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। उसी के साथ बैटल एक्सपीरियंस और बैटल विद मॉन्स्टर। वो जो मॉन्स्टर रहते हैं उनके सिर के ऊपर एक बार आता है जिसमें उसका डिफिकल्टी बताया जा रहा होता है। और उसी के साथ आप लोग चाहे तो उन लोगों को टेम कर सकते हैं, उसके साथ भी आपका मिशन कंप्लीट हो ही जाएगा। और इसी के साथ इस गेम में तो बहुत सारा कंटेंट है और बहुत सारा मस्त मस्त जगह जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसी के साथ सांस लेने का एक एयर भी। बट ये सब चीज तो मैटर करती ही नहीं, क्योंकि जो पॉपुलर गेम रहता है वो कभी ना कभी तो उसका आउटलाइन खत्म हो ही जाता है, जिसको कहते हैं लाइफ स्पैन। ये जो गेम है वो डोमिनेट करता था हर इंडस्ट्री को, बट फेल हो गया कीप अप करने में। ट्रेंड के साथ यूजर जो थे वापस जाने लगे अपने एरिया पर। इसी के साथ इसका डेक्लाइन स्टार्ट हो चुका था और इसी तरह से सब चीजें एक तरह से खत्म होने लगा, क्योंकि सब जो थे वो गेम छोड़ के भागने लगे, जाने लगे अपने अपने जगह पर। मैं भी उन्हीं में से एक था। कूड़ा कचरा निकाल के फेंक दिया गया मैं तो। बट मैं अभी की बात करूं तो जो डिक्रीजिंग था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। उसी के साथ वापस जाना जब गेम जो था जब पीक पे था, किसी ऐसे के साथ जो करता है स्टार्ट न्यूबी की तरह, उसका स्टोरी जो रहेगी वो वापस लिखी जाएगी। तो सीरीज की स्टार्टिंग हम लोगों को दिखाया जाता है पिक्चर जिसमें रहता है डेज एक्स मशीना। वो जो गेम है वो वर्चुअल रियलिटी गेम है जो अपीयर हुआ था 15 साल पहले। और जो हमारा एमसी रहता वो तो इस गेम के प्यार ही पड़ चुका था। जैसे जैसे गेम का प्रोसेस हो रहा था हमारे एमसी ने पूरी लाइफ दे दी इस गेम को। फिर हम लोग को 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसके गेट के ऊपर लिखा रहता है ब्लैक स्मिथ अपग्रेड। फिर हम लोग को एक बैकग्राउंड में आवाज आता है जो बोल रहा होता है लियो जिन, बताओ मेरे ये बात, तुम यहाँ पे क्यों जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हो, तुम अपने आप को क्यों स्ट्रेंथन करवाना चाहते हो। हमारा इनसे काफी ज्यादा चढ़ जाता है और सोच रहा होता है अरे यार ये लोनली शार्क मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है, मेरे ऊपर आइस क्यों रखता है इस गेम में भी। तो तुम मुझे बताओ ये चीज कितना ज्यादा हाई प्रिंसिपल जो सेट किया हुआ है इसकी वजह से हम लोग कैसे अर्न करने वाले हैं प्रॉफिट। तो इसलिए तुम लोग को सबको वेट करना पड़ेगा एक लाइफ चेंजिंग चांस का। हमारे एमसी का एज रहता है 35 और गेम एडिक्टेड। बट तुम इस तरह से रशली मत करो, रुक जाओ एक मिनट, जल्दी इतना जल्दी बाजी करने का कोई जरूरत नहीं रहता। बट हमारा एमसी जो रहता है वो गेट खुल जाता है, हमारा एमसी अंदर जा रहा होता है और जो रहता है सामने कुछ बहुत खतरनाक सा चीज चौंकने लगता है। हमारा एमसी बोल रहा था प्लीज प्लीज एक बार करने दो, मेरा होप देखना अपना। फिर देखा जाए तो वो जो जगह रहती है गाइस वो तो काफी ज्यादा मस्त रहती है, क्योंकि सामने एक स्वॉर्ड रहती है खतरनाक सी, हमारा एमसी सामने खड़ा रहता है। फिर हमारा एमसी हम लोग को बता रहा होता है ड्यू टू द फैक्ट यहाँ पे कोई भी नया प्लेयर नहीं है जो रिप्लेस कर सकता किसी चीज को। जो ओल्ड प्लेयर है वही भरे हुए हैं जिसको कहते हैं डिक्रीसेस। और मैं हूँ एक रूटर वाड़ा जो फ्लो होता रहता है गेम के साथ, क्योंकि मैं वो हूँ जो इसको गेम को खेल रहा 15 साल से और मैंने कोई भी गेम खेला ही नहीं इससे पहले, और इसके बाद भी मैंने कोई भी गेम नहीं खेला। और जो हमारा एमसी रहता है वो सामने देखते हुए बोल रहा होता है यही चीज मेरे पास बचा है जो मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि इसको स्ट्रेंथन करूँ सक्सेसफुल। जब मैंने शुरुआत किया था ये काफी ज्यादा अच्छा था, पर मुझको ये नहीं पता था मैं इस गेम को खेलने वाला हूँ 15 साल तक। और इसी के साथ मैं बन चुका हूँ एक टीम का लीडर और गिल्ड का मास्टर और कासल का लॉर्ड। और कासल जो था उसका टैक्स जो कलेक्ट होता था उतना काफी था मेरे जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए। और फिर जो हमारा एमसी रहता वो हाथ में 7 ग्रेड का क्रिस्टल ले रहा था, काफी ज्यादा टेंशन रहता है और बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है ये 7 ग्रेड का जो क्रिस्टल है काफी ज्यादा काफी रहेगा कवर करने के लिए इस प्रिंसिपल को। और इसी के साथ जो हमारा एमसी रहता वो क्रिस्टल को उसके अंदर डाल देता और सोच रहा होता ये लाइफ चेंजिंग गेम है, जो एडिक्शन जो था वो फाइनली लगता है अब खत्म होने पे आ चुका है। और जो हमारे एमसी का रहता है स्ट्रेंथिंग शॉट +1 हैज बीन जनरेटेड। और जो हमारा एमसी रहता है वो अजीब सा स्माइल करता है, सोच रहा होता है हे सही चल रहा है सब चीज, मेरे बहुत ज्यादा अच्छी इसमें से फीलिंग आ रही है, मुझे लग रहा है कि मैं कावर्ड नहीं हूँ बिल्कुल भी नहीं, जो इस तरह का स्टैंडिंग स्कोर को इस तरह से अंदर डाल सकता है इसके। और उसी के साथ जो रहता है हमारा एमसी उसको 2 पे कर देता है, 2 हो जाता है। फिर हमारा एमसी जो रहता है उसको 3 पे भी कर देता है, 3 हो जाता है उसका तो। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो भाई और ज्यादा ही खुश हो जाता है, नाइस चलो चलो आगे बढ़ो, चलो चलो आगे बढ़ो, हमारा एमसी बोल के कॉल क्रिस्टल को अंदर डाल देता है। फिर जो हमारे एमसी का रहता है गाइस वो तो +4 भी हो ही जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ, और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो गाइस छोड़ो गाइस, मैं आपको चलते में भी इसको समझा देता हूँ, मतलब जैसे जैसे हमारा एमसी करेगा वैसे वैसे। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो तो और थोड़ा सा जोश में आते हुए अभी नहीं खा जाऊंगा, अभी थोड़ा सा और करना, थोड़ा सा बस और ये जो लेवल 5 भी रहता है वो जो हो चुका रहता है। तो गाइस मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा हो गया था, मैंने रिकॉर्ड किया वो आराम से 1 मिनट चला गया था, ठीक है,
इसलिए मैंने सोचा कि मैं चलते हुए बता देता हूँ। हमारे एमसी का जो मुस्कुराहट रहता है वो तो बढ़ने ही लग जाता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा अच्छा, मैंने सोचा भी नहीं था, ये बुरा नहीं हो सकता, ये तो काफी ज्यादा अच्छा। बैकग्राउंड वाला था, ओ ली यूजीन, लगता है तुम्हारा आज लक तुम्हारे साथ है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो सोच रहा था, बाप रे जो गेम मैंने स्टार्ट किया तो वो फिफ्थ स्टैंडिंग लेवल जो आ चुका है, ये सप्लाई जो है रिफ्रेशमेंट के साथ स्टोन जो डायरेक्टली मैं डालूंगा इसके अंदर, तो ये वैसे भी 1.5 चांस रहेगा इसके आने का। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो सोचता है, अभी इसके हिसाब से मुझको असली डील अप करना पड़ेगा। हमारा एमसी जो रहता है, भाई खुद ही पढ़ लो यार, आप लोग सब चीज से मतलब भीख मांग ही लेता है कि भाई के भाई भाई करने दो भाई, मुझको जैसे जैसे करके हाथ उत में सब में शक्ति दे दो। और हमारा एमसी सोचता है प्लीज सब कोई मुझे स्ट्रेंथ दे दो अपनी। और उसी के साथ हमारा एमसी गो बोलते हुए उस क्रिस्टा को जो रहता है उसके अंदर डाल देता है। और जो गाइस रहती है वो शॉर्ट जाती है, वो चमकने लगती है, क्योंकि हमारे एमसी के पास आधा चांस है गाइस, आधा चांस है कि नहीं भी हो सकता, आधा चांस है कि हो भी सकता है, क्योंकि हमारे एमसी का ग्रेड 7 का क्रिस्टल है, मतलब 7 तक हो सकता है हमारे एमसी का। और भाई ये तो हो ही जाता है, लेवल 6 अपग्रेडेड हो चुकी रहती है। हमारा एमसी भाई पूरा चिल्ला देता है, यस हो गया यार आखिरकार। और हमारा एमसी बोल रहा होता है, लगता है आज कुछ ज्यादा ही कुछ अलग हो चुका है, इस हिसाब से जो है मैं 7th के लिए जा सकता हूँ नेक्स्ट राउंड में। चलो हमारा एमसी जो रहता है क्रिस्टल को सामने डाल रहा होता है, तो हमारा जो एमसी रहता है वो क्रिस्टल को उसके अंदर डाल देता है। गाइस 7th के बाद जो रहेगा वो काफी ज्यादा हार्ड हो सकता है, क्योंकि जो हमारे एमसी के पास 7 ग्रेड का क्रिस्टल है उसका 10-12 ग्रेड का रहेगा, तो वो बहुत ज्यादा ऊपर और जा सकता है। और वो जो शॉर्ट रहती है वो तो चमक नहीं रखती, क्योंकि हमारे एमसी के पास सिर्फ 7 ग्रेड का क्रिस्टल है, इसलिए हम लोग को हो सकता है एमसी ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया है। तो हमारे एमसी अब रुकता है कि क्या करता है, वो तो हम लोग को स्टोरी में पता चलेगा। अब वो जो रहता है वो तो 7 अपग्रेड भी हो जाता है, ये भी काफी ज्यादा अनबिलीवेबल है गाइस। तो इसी के साथ हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा होता है 7 ग्रेड स्ट्रेंथनिंग, ये तो वर्क कर रहा है, ये ऐसा काइंड ऑफ माउंटेन है, मूवमेंट है जो मैं पहुंच चुका हूँ इस दिन पे। और जो हमारा एमसी रहता है फिर साइड मुड़ के देखता है, भाई वो उसके अंदर तो क्वेश्चन मार्क ही रहता है भाई, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहता इसका सिस्टम। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो तो हंसता है, उसमें डॉट 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 क्वेश्चन मार्क आ चुका रहता है उसके साथ। हमारा एमसी सोच रहा होता है, अरे यार मुझे अब चिंता करने का लोन उनका कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी इतना पैसा तो है कि मैं रिपे कर सकता हूँ अभी। और हमारा एमसी आंसू पोंछते हुए बोल रहा होता है, चलो ठीक है, इस तरह से शुरुआत जो था वो खत्म हो चुका है, और जो फ्रेश स्टार्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो तो रोना रोक ही देता है, क्या पता क्या सोच रहा होता है हमारा एमसी। फिर हम लोग उस शॉट को दिखाया जाता है, हमारा एमसी सोच रहा था ये वेपन है जो मेरे सर्वाइव कर सकता until जब स्टार्ट तक जो मैं काउंटरैक्ट करूंगा अगर इसके साथ, तो उस हिसाब से अगर मैं सोचूं तो मैं इससे ज्यादा मनी भी कमा सकता हूँ हंटिंग करने के लिए टॉप ग्रेड मॉन्स्टर को। और इसी के साथ क्या ये नेसेसरी है कि मैं पे करूँ अपना डिबेट को अभी जल्दी, इतना जल्दी? अगर मैंने इस ब्लेड को सेल कर दिया तो वैसे क्या बचेगा उसके बाद मेरे पास? हमारा एमसी तो काफी ज्यादा डिप्रेशन वाले लुक में आ चुका होता है, हमारा एमसी डार्क एरिया में आ चुका रहता है, सोच रहा होता है कम ऑन यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मेरा हिम्टी हार्ट से मैं क्या करूंगा। और जो हमारा एमसी रहता वो नीचे देखते हुए सोच रहा होता मैं अभी 35 का हो चुका हूँ। फिर हमारा एमसी आँख को ऊपर करता और देखता बोलता है कि तब पर मैं अभी तक सिर्फ गेम एडिक्टेड ही हूँ। और फिर जो वो शॉट रहती है उसकी तरफ हमारा एमसी देखता है और सोच रहा होता बस एक और, बस एक बार और। फिर हमारे एमसी के मुंह में थोड़ा सा लालच आ जाता है, ये प्राइस जो डिफरेंस बिटवीन 7 और 8 ग्रेड है वो काफी ज्यादा बड़ा है राइट। हमारा एमसी सोच रहा होता मेरी लाइफ जो थी वो काफी ज्यादा रुइन हो गई थी इस शुरुआत के साथ, और इस पॉइंट पे मैं फ्रेश स्टार्ट कर सकता हूँ बिना कुछ छोड़े बिना कुछ हटाए। और ये जो लाइफ थी ये बिना फ्रेंड के साथ थी और फैमिली भी, और मैं एक लवर था। अगर मैं इसमें सक्सेसफुल हो गया तो मैं श्योर बाई कर पाऊंगा एक अपार्टमेंट को। और बैकग्राउंड में आवाज आता था, क्या तुम कुछ ज्यादा इंसेन हो चुके हो? फिर जो हमारा एमसी रहता वो बोलता है ग्रेट गो, हमारा एमसी उसके अंदर डाल देता उस क्रिस्टल को। और उसी के साथ हम लोग को जो रहती है वो शॉट दिखाई जा रही होती है जो चमकना स्टार्ट कर ही देती है। वो जो शॉट रहती है वो काफी ज्यादा उस जगह को शेक भी कर रही होती है, और शॉट जो रहती है वो इतना ज्यादा चमक रही होती है कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता क्या है इधर। फिर जो रहती है वो जो शॉट रहती है वो जो टेंशन रहती है वो सक्सेसफुल हो जाता है +7, मतलब पिछली बार भी 7 ही हुआ था ना। फिर जो हमारा आंसर रहता है पूरा हाथ को फैला देता है, सोच रहा होता है सक्सेसफुल हो चुका है ये, इसका मतलब गॉड जो है वो सच में एग्जिस्ट करते हैं। हमारा जो एमसी रहता है वो काफी ज्यादा रो रहा होता है, बैकग्राउंड में आवाज आता है इस किस तरह का दिन है आज, वैसे किस तरह का डे है? हमारा एमसी बोला रियली दिस काइंड ऑफ डे बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर जो रहता है फिर हम लोग को दिखाया जा रहा होता है हमारा एमसी का खुशी का चेहरा जो काफी ज्यादा उदासी तो नहीं लग रहा होता, बट हमारा एमसी छोटा आंख करके देख रहा होता है सामने, क्योंकि वो जो रहता है वो अभी जाके चेंज हो जाता है। समथिंग इज सक्सेसफुल +8 हैज बीन जनरेटेड, वो शॉर्ट भी जैसे चमक रही होती है। और जो हमारा आंसर रहता है वो तो अपनी पैनी पैनी आंखों से देख रहा होता है उसी को +8 को दम गौर गौर घूर घूर के। और हमारा एमसी फिर शांतों के सांस छोड़ता है, क्योंकि गाइस ये जो था ये काफी ज्यादा हार्ड था, ये बहुत ज्यादा कम चांस था, मतलब मान लो कि 20% भी नहीं होगा चांस, 2 या 3% होगा चांस, ज्यादा नहीं होगा। बट जो हमारा एमसी रहता है वो तो बोल रहा था गो जाओ तू, हमारा एमसी पूरा चिढ़ रहता है, बोल रहा होता हमारा एमसी क्या तुमको लगता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो मेरे को, ये मेरे पास चांस है चेंज करने का अपने लाइफ को, क्योंकि वो जो रहता मशीन कह रहा होता है ये तुम पागल हो चुके हो क्या यार, रुक जाओ जल्दी से, क्योंकि तुम सब चीज खो भी सकते हो। तो गाइस हमारा एमसी सोच रहा होता है ग्रेड 9 का पॉसिबिलिटी जो है वो इंसेनली काफी ज्यादा कम है, तो देख सकते हो आप लोग भी ये है 0.0000012% चांस।
बट मैंने इसको किसी तरह से क्रॉस कर लिया तो मैं उससे भी ज़्यादा ऊपर चल जाऊँगा। मेरे पास एक लग्ज़री अपार्टमेंट रहेगा गंगवान जगह पर और हो सकता है मेरे साथ और भी कुछ अच्छा हो, जैसे रिलेशनशिप मेरे साथ सबके साथ अच्छा होना, जैसे बातचीत करना सब एक-दूसरे से। क्योंकि ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये बंदा जो है हमारा एमसी, ये सिर्फ़ अकेला रहता है और सोच रहा होता है मैं फिर बन जाऊँगा एक डैशिंग हीयर, मेरा लाइफ़ का ये सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ रहेगा जो मैं जी पाऊँगा। लेजेंडरी वेपन +9 तो गाइस ये जो वेपन है ये हमारा एमसी क्राफ्ट करने का जी जान लगा ही देता है। मेरे हाथों से ये बनने वाला है क्योंकि हमारा एमसी जो रहता है वो तो सोच रहा होता है क्योंकि इस वजह से, क्योंकि अगर स्पेशल रहा मेरे लिए तो मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला हूँ, नहीं तो मैं आज मरूंगा या जिंदा रहने वाला हूँ ये। बट फिर देखा जाता हमारा एमसी स्माइल के साथ सैडनेस के बादल में बिज का आवाज आता है। फिर सिस्टम के अंदर से एक साउंड आता है कि ये जो तुम्हारा लेवल अप करने वाला था ये पूरी तरीके से फेल हो चुका है, लेवल 8 की शॉट जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दी गई है। हमारा जो एमसी रहता है भाई उसका आंख तो पूरा बाहर ही आ जाता, हमारा एमसी पूरा सदमा में जा चुका रहता है। पर मेरे हाथ में वो शॉट क्यों नहीं है, लेवल 9 का वेपन? क्या ये ऐसा नहीं था कि आज वो दिन था जिसमें मैं अचीव कर सकता हूँ हर चीज, अपना सपना को भी? और फिर जो वो सिस्टम रहता वो बोल रहा था ओ आई ली यूजिन तुम अब जाने वाले हो, तो हमारा एमसी जो रहता भाई पूरा डर के खौफ में आ चुका रहता, उसका काफी ज्यादा हालत खराब हो जाता है। और जो हमारा एमसी रहता वो तो सोच रहा था क्या क्या मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, मेरा आधा बॉडी मुझे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है, इसी टाइप से मैं ग्राउंड पे गिर चुका हूँ। और ये तो बहुत ज्यादा ही बेकार, जब ये लेवल 7 हुआ था, जब मेरे पास न्यू लाइफ का चांस आया था, तो मैं उस टाइम रुका क्यों नहीं? जब ये 8 लेवल भी हो गया था तो मैं उसमें खरीद सकता था एक नया अपार्टमेंट, क्या हो गया था मेरे साथ गलत? और अगर मैं उस जगह पे अगर रुक जाता था मैं एक लाइफ जी सकता था एक डिसेंट पर्सन की तरह स्टार्टिंग से, और ये गलत हो चुका है मेरे साथ अब तो। और मैं जो ये लेवल अप कर रहा था ये मुझे करना ही नहीं चाहिए था क्योंकि अब मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं और कोई लोन ले सकूं। और मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इस गेम को खेलना ही नहीं चाहिए था, मुझे इसको खेलना स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था। और जो हमारा एमसी था भाई नेटा बहाते हुए आंख से रोते हुए बोल रहा होता अरे यार यार मुझे इस गेम को कभी खेलना नहीं चाहिए था यार, मुझे अब यार कैसे करूंगा यार, मैं कुछ कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे अब 15 साल पहले जाना है, बट ये इसके लिए बहुत ज्यादा ही लेट हो चुका है। फिर जो रहता है फिर हम लोग दिखाया जाता है एक सेकंड लाइफ, उसी के साथ हमारा एमसी सोच रहा होता है मैं भी उसी तरह निकल गया, मैं भी अब यहाँ से हटने ही वाला हूँ। हमारा एमसी गेम छोड़ने वाले की बात कर रहा था, जैसे हमारा एमसी भी वो अब गेम छोड़ना ही पड़ जाएगा। फिर हमारा एमसी पर रो रहा होता, सोच रहा था क्या क्या मुझे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है। और फिर जो हमारा एमसी का हालत रहता वो तो खराब होना स्टार्ट हो जाता है गेम के अंदर ही, हमारा एमसी तो हवा से गिर जाता है, सोच रहा होता लगता है ये स्ट्रेस और हाइपर टेंशन की वजह से होता होगा। और जैसे ही गिरता हमारा एमसी वापस उठ जाता, दम हैरान और चौंकान होते हुए हॉस्पिटल के लगता है बेड पे। हमारे एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, काफी ज्यादा शौक रहता, हैरान रहता देख के आसपास का जगह, क्योंकि अभी वो तो मरने वाला था। और इसी के साथ हम लोग को दिखाया जाता है कुछ पाइप उप लगा हुआ हमारे एमसी को लगता है ग्लूकोज ग्लूकोज चढ़ रहा होता है, उसका बेड नंबर भी दिखाया जाता है हम लोग को। हमारा एमसी तो रहता है वो तो काफी ज्यादा टेंशन में बोल रहा होता है अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं किधर आ गया? और इसी के साथ बैकग्राउंड से आवाज आता अरे तुम उठ चुके हो क्या? लियू जिनसी, मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। वो बंदा जो रहता है गाइस वो तो एक डॉक्टर रहता है, हमारा जो एमसी रहता है उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जो डॉक्टर रहता है हमारे एमसी को बता था क्या तुमको ये अच्छे से याद नहीं है क्या, तुमने एक जगह पे अप्लाई किया था जिसमें तुमको एक्सपीरियंस मिलने वाला था टीम रिक्रूटमेंट करने का, मतलब हमारा एमसी उसके अंदर गेम करना जाएगा, टेस्ट करेगा उस गेम को, खेलेगा आराम से, ठीक है। बट जो ये एक्सपीरियंस है ये काफी ज्यादा बेकार था ओपन बेटा वर्जन का, तो तुमको वहां पे से हॉस्पिटल उठा के ला दिया गया। उसके पीछे वाला बंदा रहता है वो काफी ज्यादा थोड़ा सा मतलब डरा रहमा हुआ बंदा रहता है। हमारा जो एमसी रहता है वो तो सोच रहा था कैजुअल एक्सपीरियंस टीम ओपन बेटा, इसका मतलब क्या है वैसे? और ये काफी ज्यादा सिमिलर सीन लग रहा है। ये बंदा जो रहता है वो काफी ज्यादा लंबा बोल रहा था, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। हमारे एमसी से माफी मांग रहा था, बोल रहा था नया कैप्सूल मैं आपको दे दूंगा, आपको मैं उसके थोड़ा सा मनी भी दे दूंगा, ये हमारी थोड़ी गलती थी इसकी वजह से, तो प्लीज आप थोड़ा इस बात को बाहर बिल्कुल मत जान देना, जैसे कि मैं कह सकता हूँ। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो घड़ी की तरफ देखते हुए सोच रहा था ये तो ऐसा लग रहा है ये एक डेजा वू है, मैंने इसको पहले भी कहीं पे देखा हो, जो सेंस है मेरा वो थोड़ी थोड़ी करके रिटर्न वापस मेरे पास आ रहा है। बट जो हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी में और हैरानी शहरा के साथ उससे पूछ रहा था, बट ये तो सिर्फ लगता 15 मिनट हुआ जब मैं उस कैप्सूल के सिर्फ अंदर था। और हमारा एमसी सामने हैरानी से देख रहा होता, सोच रहा होता पर मैं फुल कॉन्शियस था, कोई ऐसा बंदा जो बिना फैमिली और फ्रेंड के रहे उसको सिंपली थ्रो कर दिया जाता है सोसाइटी में, हो सकता है उसका मतलब कुछ डीप मीनिंग हो, बट मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हमारा एमसी सोच रहा होता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ। तो इस बार जो 15 साल बाद होगा, जो भी देख सकते हो आप लोग पिक्चर में 15 साल पहले हुआ, हमारा एमसी वापस पास्ट में आ गया, तो क्या ये सब सब ड्रीम था? हमारा एमसी अभी भी थोड़ा सोच ही रहा होता है इस बारे में। और जो हमारा एमसी रहता है भाई वो अभी भी कंफ्यूज ही रहता है, इस सब चीज में एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे हम लोग को काफी ज्यादा यूनिक ड्राइंग दिखाया जाता है।
और इसी के साथ जो रहता है हम लोग को एक गलियारा टाइप का घर देखा जाता है। काफी ज्यादा हालत थोड़ा तो मतलब नॉर्मल सिटी टाइप का लग रहा है हमारे हिसाब से, तो हाँ सिटी टाइप का ठीक है। तो हमारा एमसी तो भाई सपना में नीचे गिरा हुआ रहता, पड़ा हुआ रहता जमीन के ऊपर, और का पता क्या कर रहा होता कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। हमारा जो एमसी रहता वो अपना शीशा की तरफ चेहरा करता और शीशा में चेहरा देखते हुए सोच रहा होता मेरा तो काफी ज्यादा स्मूथ स्किन हो चुका बिना कोई रिंकल उंकल के। ये बिल्कुल भी उसका फेस नहीं है जो 35 ईयर ओल्ड था, जो एडिक्टेड था सिगरेट और अल्कोहल से। और जो हमारा एमसी रहता वो तो अपना चेहरा शीशा में देखता, ओल्ड मेमोरी को सोच रहा होता और दाढ़ी उड़ी आ चुका रहता ओल्ड वाला चेहरा का। और जो हमारा एमसी रहता वो पास का सीन अपना याद करते हुए सोच रहा था क्या ये सब सब जो था मेरे दोस्त लोग जो थे वो सब सब क्या इल्यूजन थे, और वो जो मैंने मॉन्स्टर को मारा, मैंने जो भी सब किया वो सब सब क्या इल्यूजन थे, और क्या मैंने जो भी सब देखा वो सब क्या एक पूरा सपना था मेरा। डेजा एक्स मशीन, इस गेम की वजह से मेरा पूरा जिंदगी जो था वो ऊपर से नीचे चली गई थी। मेरा जो रीजन था वो उतना ही बड़ा नहीं था, बट एक जूनियर थी जिसको मैं हर चीज देता था आइटम और उसके लाइव स्ट्रीम के द्वारा, और मैं उसको देता था विंडो के द्वारा। तो मुझको उसको देना नहीं चाहिए था, मुझको उसको मुक्का मारना चाहिए था उसके मुंह पर। जब ये नशा में दम पे चलती रहती थी हंटर के ग्राउंड पर इधर उधर, तो मुझे पता चल गया था शी फंड बाय रावल गिल्ड। फिर इसका एक जगह पे खात्मा हो गया प्लेयर किरा के द्वारा, और इसको सारा जो आइटम था इसने लूज कर दिया। वो जो था जो मुझसे बहुत रखी हुई थी वो भी, और वो जो बंदा था वो ऑफ कोर्स उसने प्लेयर किलर ने सारा इसका आइटम उठाया और लेके चला गया। और उसके बाद मैंने हर चीज किया जो मैं कर सकता था फिल करने के लिए इस मिसिंग आइटम गैप को, और मैंने हंट किया हाई रैंक के मॉन्स्टर को, मैंने सारा उसका ड्रॉप बेच दिया। और इसी की तरह मेरे पास खुद मेरा पर्सनल लोन भी आ चुका था मेरे ऊपर। एक बंदा जो बोल रहा होता अगर तुम ऐसी हंट करते रह कलेक्ट करते रहे ड्रॉप को तो तुम पे कर पाओगे अपना लोन को, अगर थोड़ा बहुत लक तुम्हारे साथ रहा तो तुम थोड़ा बहुत और कुछ इंटरेस्ट इंटरेस्ट दे पाओगे। और जो हमारा एम्स रहा था वो तो सोच रहा होता, पर मैं जानता था गेम को कैसे खेलना है, तो मैंने ट्राई किया सॉल्व करने का रियल लाइफ प्रॉब्लम गेम के साथ। और उसी के साथ जो गेम का स्टॉक था जो 5 साल से सही चल रहा था वो अचानक से नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। वो इतना ज्यादा गंदा तरह से नीचे गिरा कि 10/1 हो चुका था, वो बहुत ज्यादा ही नीचे गिर के 100/1 हो गया। और भूल जाओ तुम अपने ऊपर डिबेट के बारे में, क्योंकि ये काफी ज्यादा ही नीचे गिर चुका था। इस हिसाब से नीचे गिरा था कि इसको काफी ज्यादा रिपेयर करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था मेरे को। और गाइस मैं इसको समझा देता हूँ कि आप अगर 1 रुपया का अगर 10 टॉफी का खरीदते थे तो अब 1 रुपये का आप 100 टॉफी खरीद सकते हो। और फिर आखिरकार मैंने सारा लोन को जो था एक साथ कलेक्ट किया। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट जो था उसको खरीद लिया कि हो सकता है कि मैं इसको अगर स्ट्रेंथिंग करूं मतलब लेवल अप कर दूं तो उसके बाद मैं इसको अच्छा खासा प्राइस पे सोल्ड कर पाऊंगा। और आखिरकार अंत में जो भी कहूँ वो कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे एमसी के साथ गया हुआ गाइस आपको ही पता हमको ही पता है। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का प्रेजेंट वाला सीन जो अपने चेहरा को अपने मिरर के अंदर देख ही रहा होता है, यही सब बात सोच रहा होता है। और फिर हमारा एमसी वापस सोचता है कि पर उन लोगों ने कहा था कि ये जो सब था ये सब मेरा सारा ड्रीम था। और यही चीज सोच के हमारा एमसी जो रहता है वो अजीब सा स्माइल करता है, काफी ज्यादा मेरे एमसी को थोड़ा अजीब लग रहा होता है इस चीज को। और हमारा एमसी फिर एकदम इरिटेट होते हुए बोल ही देता है यार ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और फिर एक हुनर गेम को बिजी बनाने में लगाने वाला चीज जिसको लग गया 15 साल, और मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी इस गेम में डाल दी थी। फिर हमारा एमसी रहता है वो जाते हुए सोच रहा होता है अरे यार कुछ भी कहो छोड़ो इस बात को। डीमो 1 टाइम मशीन कैप्सूल, सॉरी टाइम मशीन नहीं गेमिंग कैप्सूल है ये तो ठीक है। हमारा एमसी आता हुआ देखते हुए उसको सोच रहा होता है कि चलो ठीक है यार ऐसा ठीक है चलेगा यार, मैं इसके बारे में खेल लूंगा उसके बाद मुझे सब चीज पता चल जाएगा। फिर वापस आता वही चीज लिखा हुआ ऊपर से होते हुए नीचे तक आता खचाक। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो पूरा फुल्ली टेलीपोर्टेशन हो रहा होता है हमारे एमसी का। और फिर जो गेम का सिस्टम रहता है वो हमारे एमसी को वेलकम कर रहा था विजिट करने के लिए। फिर दिखाया जाता है उस जगह का आसमान, जिस आसमान में तो एक ड्रैगन उड़ रहा होता है आसमान में फुर फुर करके। और उसी के साथ अचानक से एक जमीन पे खतरनाक सी लाइट आती है येलो कलर की। वो जो लाइट रहती है उसके साथ तो हमारा एमसी आता है, बोलता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ये तो सपना बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमारा एमसी को पता चल चुका है ये दुनिया जो है वो रियलिटी है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है जैसा 5 साल पहले ये चीज था। और फिर जो हमारा एमसी रहता कोई खंडर टाइप के एरिया में चलते हुए जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैं नहीं श्योर हूँ इस बारे में कि मैंने जितना फ्यूचर देखा था वो कितना ज्यादा करेक्ट था और कितना ज्यादा गलत था, क्योंकि ये ऐसा है क्योंकि मैं नहीं जानता कि ये गेम हो सकता है ये गेम भी दूसरा ही हो, थोड़ा सा सिमिलर हो उसके बाद बाकी सब अलग हो। हमारा जो एमसी रहता है वो सामने देख के काफी ज्यादा हैरान जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और उसी के साथ अचानक से हमारा एमसी जो रहता है वो सोचता है इन्वेंट्री है, उसके साइड में इन्वेंट्री आ जाता है। फिर जो रहता है इन्वेंट्री के अंदर उसके अंदर एक वुडन स्वॉर्ड रहती है। हमारा एमसी तो बोल रहा होता है ये उतना अच्छा आइटम भी नहीं है बट मेरे पास कोई अच्छा ऑप्शन भी नहीं है, और इसीलिए मेरे पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है इसलिए मैंने इसी को यूज करना पड़ेगा। हमारा एमसी वुडन सॉर्ड को बाहर निकाल देता। वुडन सॉर्ड रहती है रैंक उसका डी रहता है 100 सॉर्ड है, 100 सॉर्ड है ठीक है, अटैक 10+ है, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय यूनिक। सामने फिर दिखाया जाता है सामने तो एक बी रहती है गाइस करने जी बी, रैंक डी रहता है, ट्रिब्यूट रहता है पॉइजन बग कॉलोनी ठीक है गाइस। तो ये तो मधुमक्खी लग रही है मधुमक्खी है। फिर जो हमारा एमसी रहता वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता, बोल रहा होता जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ये बंदा तो है जो मेरा फर्स्ट किल होने वाला है। वो जो मधुमक्खी थी भाई वो हमारे एमसी पे अटैक कर ही
देती है, एकदम स्पीड से बढ़ जाती है हमारे एमसी के पास। पर हमारा एमसी जो रहता है वो एक खतरनाक सा अटैक देते हुए आगे आ जाता है मधुमक्खी से भी एकदम स्पीड में। और फिर जो हमारा एमसी रहता है वो तो बोल रहा होता है पीछे देखते हुए, हाँ तुम्हारे जैसी चीज को खत्म करना है ऐसा आसान लगता है जैसे कि एक कप में मैं नूडल्स बना रहा हूँ। पर वो जो मधुमक्खी रहती है गाइस वो तो खत्म ही नहीं हुई रहती भाई, उसके सिर में बस टेटन हुआ रहता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी रहती है, हमारे एमसी का बढ़ रही होती है, हमारा एमसी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता। वो जो बी रहती है गाइस वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी रहती है, हमारे एमसी पे अपने टेक्निकल से अटैक कर रही होती है, खचाक 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 हमारे एमसी के साथ कर रही होती है। पर जो हमारा एमसी रहता है वो तो हु या यूं ने करके बच रहा होता है गाइस, एकदम बहुत मुश्किल मुश्किल से बच रहा होता है क्योंकि काफी ज्यादा बच बच के एकदम थोड़ी थोड़ी सी बचता है। और फिर इसी के साथ हमारा जो एमसी रहता है वो टाइम देखते हुए आसमान में कूद जाता है, एकदम खतरनाक सा जंप लगाते हुए नीचे मधुमक्खी आसमान में। हमारा जो एमसी रहता है वो काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा होता नीचे और सोच रहा होता मैं श्योर हूँ इस बारे में, इस बी का वर्टिकल पॉइंट जो है वो यहीं कहीं पे होना चाहिए। हमारा जो एमसी रहता है वो तो सोच लेता है कि इसके नीचे पे होना चाहिए, हमारा एमसी उसके नेक पे गर्दन पे अटैक कर ही देता है। और फिर देखा जाता मधुमक्खी का पंखा, हमारा एमसी रहता है वो भी देख रहा होता है, वो पंखा जो रहता है वो फड़फड़ा रहा होता है। और उसी के साथ जो हमारा एमसी रहता है उस पंखे को दम कस के हाथ से नस तानते हुए पकड़ लेता है। और इसी के साथ जो हमारा एमसी रहता है उस पंख को पूरा दम नोच के उखाड़ ही देता है बाहर। फिर दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वो अपने हाथ को देखते हुए सोच रहा होता है मेरे बॉडी जो है वो काफी ज्यादा लाइट महसूस कर रही है, ऐसा लग रहा है ये जो मैं 35 की उम्र में था उससे ज्यादा अच्छा मेरा बॉडी हो चुकी है। और ये जो बॉडी है ये पिछली तरह की तरह इतनी बूढ़ी नहीं है, और इसी वजह से मेरा जो करेक्टर है वो लगता है यंग हो गया क्योंकि मैं भी यंग हूँ। हमारा जो एमसी रहता है उसके अंदर हाथ डालता है, गाना बजते हुए बोल रहा होता है चलो देखते हैं इस गाय के अंदर का जो ड्रॉप मिलने वाला है वो कैसा है। ओहो इतना भी बुरा बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमारे एमसी को जो रहता है वो मिला रहता है चार्जर, बी स्ट्रिंग, रैंक डी, वन हैंडेड वेपन, पैरालाइजिंग पॉइजन। और फिर जो हमारा एमसी रहता है वो तो उस जगह से खड़ा हो जाता है, सोच रहा था ऑल राइट बिल्कुल उस चीज से सेम है जैसा मेरे को ये याद था। तो हमारा एमसी तो स्माइल ही कर रहा होता है, और इसका मतलब ये भी है कि मैं सच में 15 साल पीछे आ चुका हूँ पास्ट में, और इस हिसाब से तो अब मुझको सेकंड चांस मिल चुका है, दिया किया है। तो इस हिसाब से मैं चाहूंगा कि मैं प्योरली इस गेम को एंजॉय करूँ और मैं इसको इस तरह से वैसे खत्म होने नहीं देने वाला। पर तुम लोग कुछ भी कहो मैं इस टाइम काफी ज्यादा अलग होने वाला हूँ, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस गेम के अंदर वो जो आइटम रहेगा हिडन पीस में वो सब जो रहेगा उसको मैं कैसे भी करके अपने नीचे सबमिट करके रहूंगा। जब वो सब हो जाएगा तो तब मैं गेम को फुल एंजॉय करने वाला हूँ। फिर जो हमारा एमसी रहता है उस टावर के बारे में बता रहा होता है, ये जो ट्यूटोरियल टावर है इसको कास्ट किया गया है टोटल फ्लोर ऑफ द 10 फ्लोर को, और इसके बाद जब तुम क्लाइम कर दो ईच फ्लोर को, और उसी के साथ जो डिफिकल्टी रहेगा नंबर रहेगा मॉन्स्टर का वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तुमको जाना पड़ेगा सबसे पहले टॉप फ्लोर में ऑर्डर के हिसाब से और रीच करना पड़ेगा लेवल 10 की तुम जा सको मेन वर्ल्ड में। यहाँ के जो मॉन्स्टर को बनाया गया है इस गेम के अंदर वो काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, इसको मिनिमम सबसे कम से कम टाइम लग जाता है, 5 मिनट लग जाता है इसको खत्म करने में ग्लैरेंसिंग बी को। अगर तुम लोग मेरे बारे में सोचो तो मुझे 5 सेकंड भी नहीं लगता इसको खत्म करने में, मैं पहले ही जान चुका हूँ जितना मुझे जानना था इन्फॉर्मेशन इस गेम के बारे में। अगर तुम इसके वेटल पॉइंट पे अगर हिट करते हो तो तुम्हारा जो मिनिमम कॉम्बैक रहेगा वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा उसका टाइम। और उसी के साथ जो रहता है फ्लोर 3 इसका मतलब ये रहता है कि 3 मॉन्स्टर, और फ्लोर जो 6 रहता है उसका मतलब होता है 6 मॉन्स्टर। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो मुस्कुरा रहा होता है, सोच रहा होता है तुम लोग कुछ नहीं होगा, तुम लोग साथ में मुझ पे हमला करो तब पर भी, क्योंकि जो हमारा एमसी रहता है गाइस वो तो मधुमक्खी से फाइट कर ही रहा होता है लगातार। और फिर दिखाया जाता है हमारे लोग को मधुमक्खी जो रहती है वो सब तो हार चुकी होती है, हमारा एमसी जो रहता है वो हाफ रहा होता है, काफी ज्यादा थक चुका रहता है। और फिर दिखाया जाता है उसी के साथ फ्लोर 9 का सिंबल जिसमें लिखा रहता है 9 मतलब 9 मॉन्स्टर। और जो हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा हाफ रहा होता है और थका हुआ रहता है। बट गाइस मेरे ये समझ में नहीं आया फ्लोर 9 में भी लगता है जाने वाला है या कंप्लीट कर दिया इसने। हमारा जो एमसी रहता है वो देख रहा होता है साइड में और बोल रहा होता है सिस्टम की फ्लोर 9 जो ट्यूटोरियल का था वो तुमने क्लियर कर दिया कम से कम टाइम में, रिकॉर्ड जो हो चुका है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ चुका है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है उसके साथ। हमारा एमसी तो देख ही रहा होता है और वो सिस्टम रहता है उसके साथ बोल रहा होता है क्या तुम अपना नाम छोड़ना चाहोगे यहाँ पे। हमारा एमसी जो रहता है वो बाल में हाथ फेरते हुए सोचने लगता है। हमारा जो एमसी रहता है वो बोलता है स्ट्रेंज वाटर, इसका मतलब ये रहता है जो प्लेयर इस गेम को खेलता है बहुत ज्यादा और इसी में हो चुका है ट्रैप। हमारा जो एमसी ने बोला होता है स्टे नेट वाटर, वो जो रहता है यूजर नेम के हिसाब से रजिस्टर कर दिया जाता है हमारे एमसी का। हमारा जो एमसी रहता है वो तो सामने देख रहा होता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जो सिस्टम रहता है वो उसको बोल रहा होता है तुम सिलेक्ट कर सकते हो डिफिकल्टी 10th फ्लोर बॉस का अवेलेबल बॉस रैंक जो है उसको चूज कर सकते हो, तुम डी रैंक चूज कर सकते हो या सी रैंक या सी प्लस। हमारा जो एमसी रहता है वो तो बोल रहा था ओह
ओह! ऐसा तो कुछ नहीं आया था मेरे पिछले लाइफ के सिचुएशन में। फिर जो हमारा एमसी रहता वो सोच रहा होता, मैं सोचता हूँ इसके बारे में कि ये जब कर्टेन रैंक जो है जब एक बार मेंशन हो जाएगा, उसके बाद जो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा काउंटलेस प्राइज़ मिलने वाला और प्रिविलेज भी मिलने वाला है इस हिडन डंजन टावर ट्रायल के अंदर। और ये जो स्पेशल चीज़ है ये उसको लगता है दिया जाता है जिसने सेट किया रहता है, नया रिकॉर्ड कोई सेट करता है ना उसको दिया जाता है। अवेलेबल बॉस रैंक चूज़ करो डी, सी, सी+। फिर जो रहता है हमारा एमसी हम लोग को बता रहा होता है सी जो रैंक है वो 10 टाइम स्ट्रॉन्गर है डी रैंक से। अगर उसी बात करूंगा सी प्लस रैंक की तो वो एटलीस्ट 100 टाइम स्ट्रॉन्गर है डी रैंक से। फिर जो हमारा एमसी रहता है उस पर हाथ बढ़ा रहा होता है, सोच रहा होता है अगर कोई दम का पागल इंसान जो रहेगा वो कभी नहीं बढ़ाना चाहेगा क्यों इंसेन डिफिकल्ट गो ऑल ऑफ द सडन पर। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि जो सिस्टम नोटिफिकेशन रहता है वो बोल रहा था बॉस रैंक हैज बीन सेट टू द सी प्लस। हमारा एमसी सोचता है मैं तो एक पानी हूँ जो ज्यादा बुरा नहीं होने वाला, और मैं तो रोटेड वाटर भी हूँ जो यूज करता है फाइट करने के लिए ए प्लस और एस रैंक मॉन्स्टर से, और मैं इस तरह से डिस्करेज नहीं हो सकता एक सिर्फ सी प्लस मॉन्स्टर से। और हमारा एमसी तो भाई बढ़ने लग जाता है, उस पर चढ़ने लग जाता है, काफी ज्यादा खुश रहता है, स्माइल कर रहा होता है। और जो हमारा एमसी रहता है जो हंस रहा होता है बैकग्राउंड में आवाज आता है क्या तुम इस बारे में सुन सकते हो, एक हिडन बॉस जो है वो अपेयर होने वाला ट्यूटोरियल टावर में। एक जो बंदा रहता है वो हंस रहा होता है, बोल रहा होता है इस गेम को इतना टाइम भी नहीं हुआ रिलीज हुए तब पर भी कैसे ये पॉसिबल है, कोई टॉप पे जा सकता है। और उसने तो ये भी कहा कि वो जो है वो हार चुका है, पर मैं बोलूँ तो इस बारे में तो काफी ज्यादा बेस्ट रिकॉर्ड था उसका जो उसने 9 फ्लोर को जो क्लियर किया लोल। और उसने ये भी कहा था कि वो एक करोड़ प्लेयर है, ऑफ कोर्स वो होगा ही। तो हमारे एमसी के बारे में ऐसे ही वो लोग बात कर रहा होता है, हमारे एमसी का जो नाम रहता है उसके बारे में बात कर रहा होता है। इंसेन यार, क्या इसने सच में इस तरह का नाम रख लिया लोल, क्या सच में इसने इस तरह का नाम रख लिया क्या। फिर एक आता सिर वाली लड़की रहती है वो बोल रही होती है मैंने इस तरह का कोई भी नहीं देखा जो इस तरह से स्टैंड इनसाइड रहेगा अंदर की तरफ, बट ऐसा मैंने देखा कि वो स्टैंड चमकने वाला बाहर की तरफ। फिर वो जो बंदा रहता वो बोल रहा होता उसने हरा दिया सी प्लस रैंक के मॉन्स्टर को लेवल 4 होते हुए भी, और ये कैसा पर्सन है मैं तो जानता ही नहीं इसके बारे में, ये तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। और बाकी सब भी जो लोग रहता है वो भी यही सोच रहा होता अरे यार ये क्या हो गया यार, मैं भी यहाँ पे आया था उस चीज को सुनने के लिए, मैंने भी क्लियर करने के लिए आया था बट मुझे पहली बार चल गया 10 फ्लोर जो है वो क्लियर हो चुका, बट ये पॉसिबल भी कैसे है। फिर एक कोई बंदा रहता वो बोल रहा था मैंने मार्क किया था एवरी सिंगल प्लेयर को जो आए थे बिगनर विलेज में, और जिसने भी वहाँ पे फेस दिखाया था और पहले या बाद में मैं किसी के बारे में कहूँ उसने रिक्रूट किया था एक दूसरे को ऐसे जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी। और फिर दिखाया जाता है एक राक्षस को, वो बंदा जो गाइस कह रहा था वो कह रहा ये था कि मतलब वो बंदा को लगता नहीं दिखाई दिया हमारा एमसी वहाँ पे तो आया ही नहीं था। वो जो बंदा रहता है वो यही कहने का ट्राई कर रहा होता बट वो अटैक कर देता राक्षस एकदम खतरनाक सा, हमारा एमसी एकदम पीछे हट जाता है। हमारा जो एमसी रहता है उसको बोल रहा था अरे यार तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, तुम हर बार मुझे मार सकते हो, अगर मैं जानता हूँ तुम्हारे अटैक पैटर्न को तो मैं जब से यूज हो चुका हूँ इस चीज से, तो मैं एक भी हिट नहीं खाने वाला तुमसे। और जो हमारे एमसी ने अटैक किया था जिस चीज से उसका नाम रहता है चार्ज बी, जो हमारे एमसी को मिला था उस बी को खत्म करने के बाद हमारा जो एमसी रहता है एकदम खुशी से आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि मैं कंपेयर करूँ जिससे मैंने फाइट कर चुका हूँ पहले थे, कि स्केलेटन जो किंग रहता है वो काफी ज्यादा वीक है मेरे सामने। तो हमारे एमसी जो रहता है उसका नाम रहता है ली यूजिन, लेवल 10 रहता है, एचपी हमारे एमसी का भी 29 ही बचा रहता है, आइटम में उसके पास बस वुडन रोलियर स्वॉर्ड रहता है रैंक डी। हमारा जो एमसी रहता है अपनी शॉट को झाड़ते हुए बोल रहा होता है मैं कंपेयर करूँ इसका फोर्स तो ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है, और ये ऐसा फील हो रहा है जो एक हाई लेवल का जो है वो वीक हावर हो चुका है लो लेवल जोन में, और मैं इसको अगर अच्छी तरह से कहूँ तो मेरा इस पे हाथ बैठे जा रहा है। और उसी के साथ वो जो रहता है गाइस स्केलेटन किंग, वो तो काफी ज्यादा हालत खराब रहता है, इधर उधर उधर खत्म भाई वो बंदा। तो हमारा जो एमसी रहता है वो तो एक आर्मर पहन लेता है, बोल रहा होता है स्ट्रेंग वाटर, इसको कह सकते हैं स्ट्रेंग वाटर, किसकी चीज के लिए नहीं। और मैंने तो काफी ज्यादा अच्छी तरीका से एक अच्छा यूजफुल आइटम ले ही लिया, और फाइनली अब टाइम आ चुका है कि मैं लीव करूं ट्यूटोरियल जोन को। हमारा एमसी जो रहता है वो आयरन आर्मर पहन लेता है जिसको कहते हैं मोन्टिनिटी, रैंक सी प्लस रहता है हमारे एमसी का, अटैक रहता है 10 प्लस, डिफेंस रहता है 35। और इस गेम के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये गेम में जो रहता है आइटम वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि स्टेटस से, तो मेरे को सबसे पहले अच्छा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाला है क्योंकि मेरे पास सी प्लस रैंक इक्विपमेंट है। सो इसी तरीका से मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा सारा चीज को, अब फुल स्पीड में भागना स्टार्ट। बोल रहा होता है कि मेरे लगता है मैंने किसी बारे में सोचा और मैं सबसे पहले उस चीज को चेकआउट करना पड़ेगा जाने से पहले, फिर घुलटी मारना, ऊपर चढ़ना, स्लाइड होते हुए ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ जाना। तो गाइस क्या जो मुझे दिख रहा है वो क्या 11th फ्लोर है गाइस, तो हमारा एमसी बोल रहा होता है मैंने खोज लिया।
और उस पे फिर क्लिक कर देता है और बोल रहा होता है कि मेरे को इसका इन्फॉर्मेशन पता चला था जब मैं इंटरव्यू कर रहा था एक हाई रैंक बंदे का, वो उसकी वजह से क्लियर किया था उसने 10 फ्लोर को ट्यूटोरियल टावर के रिकॉर्ड के हिसाब से। और उसी के साथ जो था एक ट्रू टॉप ऑफ द टावर के 11 फ्लोर जो था वो ओपन हो चुका था। जैसे कि हमारे एमसी के सामने देख सकते हो गाइस, वो जो टावर का गेट रहा था वो ओपन हो रहा था 11th फ्लोर का। हमारा एमसी तो उसी को देख रहा होता है और देखते हुए बोल रहा होता है कि मैं इस पे डाउट कर रहा था जब मुझको उसने बताया था कि मैंने खुद तो इसको देखा ही नहीं है, बट जैसे ही मुझको पता चला इस बारे में कि ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेस्ट था, सबसे ज्यादा हिडन क्वेस्ट के अंदर इस गेम में, और जो हमारा एमसी था उसी के साथ हम गेट पे लात मारते हुए बोल रहा होता है चलो मेरे पास आ जाओ जल्दी से। और हमारा एमसी के दांत के सामने कुछ खतरनाक सा चीज आ जाता है और हमारा एमसी भी उसी के साथ हम स्पीड में नीचे झुक जाता है। वो जो अटैक रहता है वो सामने की तरफ चला जाता है और हमारे एमसी का तो हालात काफी ज्यादा खराब रहता है क्योंकि हालात उसका काफी ज्यादा ही खराब है। फिर दिखाया जाता है वो जो चीज था वो तो किसी मॉन्स्टर का बड़े से हाथ था। हमारा एमसी उससे बचता है, बोलता है क्या, और उसके साथ फिर भागने लग जाता है। बोल रहा होता है अरे यार 15 साल हो चुका, ऊपर सी प्लस जो मॉन्स्टर है वो अभी तक मैंने तो हराया ही नहीं है, क्या ये सही है कि इस तरह का चीज जो अपेयर हो जाए। फिर दिखाया जाता है पीछे जो रहता है वो अजीब ब्लैक होल टाइप का कुछ अटैक उटैक लगता आ रहा होता है। हमारा जो एमसी रहता है वो तो उल्टा ही जाता है, पैर उसका ऊपर हो जाता है और उसी के साथ काफी ज्यादा खौफ में आ जाता है। बोल रहा होता है क्या तुम मुझे साथ मजाक कर रहे हो, तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं इसको कैसे हराने वाला हूँ, क्योंकि वो जो मॉन्स्टर रहता है वो तो काफी ज्यादा खतरनाक, शायद में काफी ज्यादा बड़ा। फिर दिखाई तो उस मॉन्स्टर का पावर, उसका नाम रहता है ट्यूटोरियल टेक्नीशियन ऑफ द ड्रैगन प्रिजन और उसी के साथ उसका रैंक रहता है एस, एट्रीब्यूट रहता है डार्कनेस अर्थक्वेक। तो गाइस किस बकवास करना बंद करते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। हमारा जो एमसी रहता है वो जमीन में बैठा हुआ रहता है और काफी ज्यादा खौफ के साथ बोल रहा होता है कि इस रैंक का मॉन्स्टर क्या ये सच में ट्यूटोरियल है, क्योंकि इसको तो हराया जा ही नहीं सकता। अरे यार मैंने सच में अंडर एस्टिमेट कर दिया इस वर्ल्ड को वापस। फिर वो जो मॉन्स्टर रहता है वो खतरनाक से मुक्का लेता है, हमारे एमसी पर अटैक कर देता है, बट हमारा एमसी जो रहता है वो उसको नीचे करते हुए अचानक से बच जाता है और उसके अटैक का तो इतना फोर्स रहता है जो हमारा एमसी रहता है वो हवा में उड़ने लग जाता है। ये जो टोटो टेक्निक है ये ड्रैगन प्रिजन का एक क्रिएचर जो बिलोंग करता है ड्रैगन ट्राइब से, वो है जो हुई स्पेसशिप में आता है जो डोमिनेट कर सकता है पूरे कॉन्टिनेंट पर। और ये जो है वो 10 साल बाद आया था जब गेम का जो ऑफिशियल सर्वे था वापस स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया था उसके बाद। और उसी टाइम जो बहुत सारे ज्यादा प्लेयर थे वो सब अलायंस लार्ज अलायंस बना के रह रहे थे, तो वहीं कहीं और जगह से एक आ चुका दम फ्रंट लाइन में खतरनाक तरीका से। और ये काफी ज्यादा खतरनाक थे क्योंकि ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे पहुंच गए, तो इनका जो मूवमेंट था वो काफी ज्यादा तेज था कंपेयर करने इसके साइज से, तो और इसके फाइट करने का स्ट्रेटजी जो था काफी ज्यादा ट्रिकी था। और जब तक हम लोग ने इसके बारे में सोचा अच्छी तरीके से जो टैंक जो थे वो लॉस कर चुके थे पहले ही अपने खतरनाक तरीका से। जो हमारा एंजिन था वो तो काफी ज्यादा टेंशन में आ चुका रहता, बोल रहा होता चिल्लाते हुए अरे यार मैं इसको कैसे पकड़ने वाला हूँ, इसको कैसे हराने वाला हूँ जो इसको रैंक कर भी टैग डाउन नहीं कर पाए। और फिर जो वो खतरनाक सा मॉन्स्टर रहता वो एक और खतरनाक सा अटैक कर देता, पूरी जमीन तहस महस टूट जाती है, हमारा एमसी तो वापस हवा में उड़ जाता है। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो उड़ते हुए कुछ सोचने लग जाता अपने दिमाग में और काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क में आ जाता भी है। और उसी की तरीके से खतरनाक सा फ्लिप मारते हुए हमारा एमसी पीछे स्लाइड होते हुए चला जाता, हमारे एमसी के चेहरे पे साफ सा टेंशन दिखाई दे रहा होता है और उसको उसी के साथ थोड़ा सा चीज अजीब लगता है। वो बोल रहा होता है कि ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, मतलब स्ट्रेंज थोड़ा फीलिंग आ रहा है। और वो मॉन्स्टर जो था वो तो पूरा घुर रहा जाता हमारे एमसी के ठीक सामने, और जो हमारा एमसी रहता वो तो उसी की तरफ देख ही रहा होता है। उसी के साथ फिर खतरनाक सा स्माइल देता है और बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स हमारा एमसी लगता है अब समझ चुका है इस बात को, क्योंकि उस मॉन्स्टर के हाथ में तो बेड़ी लगा हुआ रहता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है बिकॉज ये जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, इसको स्लो कर दिया गया काफी ज्यादा अवॉइड करने के लिए, और ये सब जो इसके पीठ में लगा हुआ है उसकी वजह से ये जो हो रहा है अपने पावर का अच्छी तरह का यूज नहीं कर पा रहा है, इसका जो स्ट्रेंथ और स्पीड है वो अपना ट्रू यूज नहीं कर पा जो सच्चा स्ट्रेंथ और स्पीड था। और जो मैं जिस तरह से जानता हूँ, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ उसके बारे में, टूरिस्ट जितना मैं जानता हूँ वो जो मॉन्स्टर था वो हमारे एमसी पर अटैक ही कर देता है, तलवार को पीछे करता बोल रहा होता है कि ये जो गेम है ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक टेस्ट किंग कर रहा है। और ये जो मैं बात करूँ इस बारे में कि ये स्टर जो एक है वो खत्म होने वाला है एक पुअर न्यूबी के द्वारा, और उसी के साथ उसको मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। भाई किसको टारगेट कर रहा है वो तो अभी नहीं पता, अभी तो पैर ही दिख रहा होता उस मॉन्स्टर का, और वो जो पैर रहता उसी पे वो आगे अटैक करके आ जाता, दम खतरनाक अटैक जिसमें लगता है उसका खरोच भी नहीं पड़ा। और वो जो मॉन्स्टर रहता उसका हमारे एमसी ने एचपी खत्म किया रहता है, 125 एचपी खत्म कर दिया होता है। और जो हमारा एमसी उसी के साथ काफी ज्यादा टेंशन में रहता है, बट उसी के साथ देखते हुए स्माइल भी एक छोटा सा कर ही देता है।
हमारा जेम्स रहता है वो तो सोच रहा होता है ये जो वुडन स्वॉर्ड है मेरे पास जो आर्मर है और पॉइजन है वो तो है बस 3 कॉम्बो, बट मैंने इसको 25 का डैमेज दे दिया और ये काफी ज्यादा मोर देन है एक एंड फाइट के द्वारा। और उसी के साथ मैं थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेट करूँ तो मैं अवॉइड कर सकता हूँ इसके अटैक को। हमारा एमसी उसके अटैक को अवॉइड भी कर लेता है। और ये मेंशन करने का द्वारा नहीं है कि ये जो वुडन ट्यूटोरियल है ये शॉर्ट जो दिया गया है ये बहुत ज़्यादा अजीब तरह का प्रॉपर्टी है इसका, बट एटलीस्ट मेरे इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये ब्रेक होने वाला फाइट के बीच में। जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था गाइस ये जो वुडन स्वॉर्ड है इसके पास रैंक डी है, बट ये जो ऐसा स्वॉर्ड है गाइस कि ये कभी भी डिस्ट्रॉय बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसको ओरिजिनली ऐसा फाइट करना चाहता हूँ ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, पर यहाँ से वापस जाने का तो कोई तरीका ही नहीं है। तो जो हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा स्टाइल में बोल रहा होता है चलो स्टार्ट करते हैं इस फाइट को। हमारा एमसी बताता है कि अब मेरा फाइट इसके साथ अब शुरू हो ही चुका है। हमारा एमसी उस पर कूद चुका होता है। हमारा जो एमसी रहता है उस बंदे पे अटैक कर रहा होता है, बता रहा होता है कि ये बंदा जो है इस रैंक का मौत है काफी ज्यादा अनबिलीवेबल है क्योंकि ये काफी ज्यादा अलग स्टोरी हो चुका है क्योंकि इसका इनकैपेबिलिटी हीलिंग जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसी के साथ उनको बहुत सारा इस पर अटैक करना पड़ेगा कुछ दिन तक ऑफ वॉर के अटेंशन के साथ, और इसी तरह से मैं तो कभी हील कर ही नहीं पाऊंगा यार। मैं तो इसका एक हिट भी लग गया मेरे ऊपर तो मैं तो बस बिल्कुल बिल्कुल दम मैं खत्म हो जाऊंगा भाई। अभी इसका जो स्पीड है और कंसंट्रेशन है और एक्यूरेसी है वो थोड़ा सा अनस्टेबल है अभी तक। तो अगर मैं इसी के साथ अगर खत्म भी हो जाता हूँ तो मैं लॉग आउट हो जाऊंगा। मेरा स्टैमिना भी अगर एग्जॉर्टेड हो जाता है तो मैं उसमें भी बहुत सारा मेरे पास प्रॉब्लम है। भागने के अलावा ब्लाइंड स्पॉट के अलावा मैं वापस रिपीटेडली मतलब मरते जाऊंगा। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो चिल्लाता है बोल रहा होता है कि मेरे से कोई भी अटेंशन नहीं चाहता, मेरे से कोई भी कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। यही सब बोलते हुए वो बंदा तो कूद जाता है। वो बंदा का नीचे से मॉइस्चर भाई देख रहा होता है, दम चिल्लाते हुए हमारे एमसी पर। हमारा एमसी बोल रहा होता है यही मेरा टाइम। जो सीन रहता है वो तो शिफ्ट हो जाता है। 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है उसी टावर के पास का। फिर हम लोग उस मॉइस्चर का दांत दिखाया जाता है। हमारा एमसी का भी चेहरा दिखाया जाता, बट हमारा एमसी का हालत काफी ज्यादा खराब रहता, मतलब थक चुका होता है हमारा एमसी तो। और हमारे एमसी का शक्ल दिखाया जाता है, देखिए काफी ज्यादा हालत खराब रहता है। हमारा एमसी बोलता है भाई इसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसका बॉडी तो बहुत ज्यादा ही अच्छा था। हमारे एमसी का फिर स्ट्रेचर दिखाया जाता है, इसमें लेवल हमारे एमसी का 32 हो चुका रहता है, बिगिनर रहता है। और हमारे एमसी के पास अभी भी रहता है ट्यूटोरियल वुडन स्वॉर्ड। गाइस आओ बाकी सब आप चाहे तो वैसे पढ़ सकते हो, वैसे हमारे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एमसी भी देखते हुए बोल रहा होता है ये लगता है थोड़ा सा राइस हो चुका है, थोड़ा बहुत तो हुआ ही है क्योंकि इस पॉइंट पे मैं जो गेम में था ये हाईएस्ट था मेरा इस राउंड 25 के। और इस बारे में बात करूँ जो मास्टर गेम है वो भी जो रहता वो 26 पे पहुंच नहीं पाता अच्छे तरीके से। हमारा जो एमसी रहता वो हंसते हुए खड़ा हो रहा होता है, बोलता आता है कि स्ट्रेंथ एजिलिटी और माना ये तो राइस हो चुका प्रॉपरली लेवल के हिसाब से, बट ये सब मैटर नहीं करता है क्योंकि जो तुम्हारा आइटम रहता है वही तुम्हारा डिटरमाइन करता है तुम्हारे गेम प्ले को। हमारे एमसी के हाथ में जो स्वॉर्ड है लगता है ये वही वुडन स्वॉर्ड है। ये जो स्वॉर्ड रहती है वो तो बन चुकी रहती है क्लासल ऑफ दिस रैंक एस अटैक प्लस 900 कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय यूनिक। हमारा जो एमसी रहता है बोल रहा होता है कि ओ भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो बिलोंग करती है गॉड ऑफ क्लैमिटी को, ये मेरे पास कैसे आ गई। और इस शॉट को कॉमनली हम लोग को बोलते हैं कासल, जैसे मैंने इसका नाम बताया था कासल ऑफ डेथ। एक ऐसा बंदा जो #1 रैंक पे आ चुका था डार्क साइड की तरफ से, बट वो ऐसा बंदा था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था और उसको सब ये नाम से जानते थे गॉड ऑफ क्लैमिटी। और उस बंदे के पास ये दोनों आइटम में से एक आइटम मेरे पास जो है वो वाला उसके पास भी था, वो इस रैंक का आइटम था। और उसी के साथ उस वेपन का जो स्टार्टिंग अटैक था वो काफी ज्यादा खतरनाक था। और उसका स्टार्टिंग अटैक जो है वो 900+ का अटैक मिलता है जो ए और बी रैंक के वेपन में मिलता है तुम अगर उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करो तो। और जो हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा हैरान होकर उसको देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि अरे भाई कुछ भी कहो इस बारे में, इसका अटैक जो है वो काफी ज्यादा मस्त है और इसका अटैक है उसने झूठ नहीं बोला था इसके बारे में। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है इसी के साथ कि हमारे एमसी का जो वुडन शॉट वो अपग्रेड होकर इस रैंक की बन गई या हमारे एमसी का वो ड्रॉप मिला उससे तो वो इस रैंक का हमारे एमसी को मिला। जो इस क्लियर को गाइस यहाँ पे एमसी हमारा क्लियर कर देता है, बता रहा होता है कुछ भी कहो ये काफी ज्यादा हार्ड है बिलीव करना कि इस रैंक का जो वेपन है वो ड्रॉप होगा इस जगह पे जो है C+ रैंक का रेयर आइटम ड्रॉप एरिया। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो नीचे देखता है और उसको दिखाई देता है कि 2 आ रहता है सिस्टम नोटिफिकेशन तुम लीव करने वाले ट्यूटोरियल टावर को, इसलिए प्लीज सिलेक्ट कर दो रेस ज्वाइन करने के लिए ड्रैगन रेस या डीमन। हमारा जो एमसी रहता है वो तो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है, बोल रहा होता है मैं तो किसी को ज्वाइन नहीं करने वाला यहाँ पे। फिर वो जो नोटिफिकेशन रहता है वो वापस पॉपअप हो जाता है, बता रहा होता सिलेक्ट करो एक रेस को जिसमें तुम ज्वाइन करना चाहते हो ड्रैगन या डीमन। फिर जो वो सिस्टम का नोटिफिकेशन रहता है वही चेंज हो जाता है, बोल रहा होता है कि क्या तुम चूज करना चाहोगे बचे हुए ह्यूमन को। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो मुस्कुराते हुए देख रहा होता है, बोलता है कि ऑफ कोर्स।
और इसी के साथ मैं स्किप कर जाऊंगा इसका इन्फ्लुएंस ये दोनों के डीमन और ड्रैगन के स्पीशीज के। इसी के साथ मेरे को तो कुछ स्पेशल बोनस वोनस नहीं मिलने वाला और आइटम के साथ और सभी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अगर चूज कर लिया उसको तो मेरे को सिर्फ फंड करना पड़ेगा मॉशो उन लोग के साइड से। और पर मुझे तो ये सब चीज पसंद ही नहीं है, मुझको किसी को हैंड नहीं करना, पुल के में दिया नहीं बहाना। फिर जो सीन रहता है वो तो शिफ्ट हो जाता है सोने मौसम की तरह, सुबह का टाइम दिखाया जा रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि उसी के विलेज का नाम रहता है बिगनर विलेज रहता है, मतलब जो भी बिगनर प्लेयर रहता है वो इस विलेज में आ सकते हैं। बट उस विलेज में जो भी बंदे लोग रहते हैं काफी ज्यादा अजीब नजरों से देख रहे होते हैं किसी को, तो भाई सबका मुंह पे काफी ज्यादा वाट लग रहा है, सबको काफी अजीब लग रहा होता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है मेरे को कोई भी जाने का जरूरत नहीं है इतना जल्दी हंटिंग ग्राउंड पे, और हमारा एमसी सोच रहा हो चलो जंप कर देते हैं अपने ओपन वर्ल्ड में। और वो लोग बोल रहा होता अरे यार इसके साथ क्या गलत हो गया इस बंदे के साथ, ओ चलो हम लोग चलते हैं किसी और तरफ। और मैं इस टाइम जो भी मॉशो को पकड़ने वाला हूँ वो जो रहेंगे वो हाईएस्ट लेवल पे रहेंगे, कोई भी इसके बारे में सोच नहीं सकता, जिसके बारे में सब ड्रीम ही करता रह जाता है। तुम सिर्फ मर जाओ एक हिट में, ये काफी ज्यादा अजीब रहेगा, पॉइंटलेस भी रहेगा राइट नाउ। और जो हमारा एमसी रहता है फुल टू मेडिटेशन में रहता है, सामने का बंदा लोग तो भाई अजीब सा नजर देख रहा होता है हमारे एमसी को, छुपाया जा रहा होता है आंखों को। फिर जो रहता है वो हमारा एमसी सोच रहा होता है ग्रोव्स और ग्लव्स और शूज जो रहेगा वो सिर्फ एक प्रोवाइड करेगा लाइट डिफेंस को, तो इसके हिसाब से मुझको अर्न करना पड़ेगा रिंग को, जो वो काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। फिर बैकग्राउंड में बंदा बोल रहा होता है परवर्ड, हमारा एमसी आंख खोल लेता है, वो बोलता है यस मैंने तुम्ही को बोला। फिर वो जो लंबा बंदा रहता है वो तो एक छोटे बंदे को बोल रहा होता है हे यू, मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ कि मैंने एक बहुत अच्छा आइटम देखा था सेल में चल रहा था ऑप्शन में। वो बंदा बोल रहा था कहाँ, तुमको कहाँ से क्या किधर थे, और ये वैसा आइटम बिल्कुल भी नहीं है जैसे तुम लोग लेवल पे मिलता है तुमको। हमारा एमसी तो सोच रहा होता है अरे यार ये क्या हो रहा है, इन लोगों के साथ क्या गलत है। और ये लोग जो हैं वो काफी ज्यादा सेम फीलिंग दे रहे हैं मेरी तरह एयर की तरह, और ये काफी ज्यादा कूदेदार और काफी ज्यादा जले हुए फीलिंग है। और वो बंदा तो बोल रहा होता है अरे भाई ये बताओ तुम यहाँ तुमने कहाँ से उठाई ये चीज, और ये क्या क्वेस्ट वर्ड मिलता है इसका, और अगर तुम ऐसा करते हो तो इसका मतलब ये है कि हम लोग कर सकते हैं, चलो स्प्लिट कर देते हैं इस चीज को। वो लोग सब तो हंस रहा होता है अजीब सा चेहरा बनाते हुए, हमारा एमसी सोचता है स्ट्रेंज वाटर, और ये एक ऐसा प्लेस है स्पेशल प्लेस जहाँ रिजर्व होता है बिगनर के लिए, अगर तुम क्रॉस कर जाओ लेवल 15 को तो तुम वापस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ सकते। हमारा एमसी यही सोच रहा होता है जो है वो ट्यूटोरियल के दौरान 1 से 32 शॉट मारा था, इसकी वजह से मैं अभी भी यहीं पे हूँ। अगर तुम अच्छी तरह से बोल नहीं सकते, अगर हम लोग के साथ बात नहीं करोगे तो हम लोग तुम्हारे लिविंग ग्राइंड को मतलब बर्बाद कर देंगे। और वो लोग बंदा दम चिढ़ते हुए बोल रहा होता हमारे एमसी से। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो सोच रहा होता है जो सिस्टम रहता है वो पुट कर देता है हाई लेवल प्लेयर को, जो परेशान नहीं कर सके लो लेवल पे, क्योंकि दोनों का सेपरेट अलग जगह है जैसे मैंने आप लोग को बताया। और इसी के साथ जो रहता है कुछ वैसे प्लेयर रहते हैं जो एक्सप्लोर करते हैं दूसरे लोग को, एक्सप्लॉइट भी करते हैं दूसरे लोगों को। वो बंदा बोल रहा होता हमारे एमसी से कि तुम्हें जो हो वो बाहर है अभी टावर से, सो तुम एक लेवल ज्यादा नहीं होगा ऊपर, मतलब 10 लेवल से तुम लगता है नीचे ही होगे। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो भाई पूरा सोच ही में पड़ जाता है, सोच रहा होता है डॉट 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 डॉट। और उसी के साथ हमारा जो एमसी रहता है वो तो स्माइल करने लग जाता है, मतलब हमारे एमसी दिमाग कुछ खुरपाती आइडिया आ चुका है। फुल बार्गिंग मूड में होते हुए बोल रहा था नो प्रॉब्लम हायूंगा गुड अच्छा चीज है, बट ये चीज ज्यादा अच्छा रहेगा जब हम लोग शेयर करेंगे हर चीज को। तो ठीक है मैं आपको बताता हूँ इस बारे में कि यहाँ पे कहीं पे आयरन आर्मर है जिसको कहते हैं हम लोग म्यूटेंट। वो जो बंदा रहता है जो हेलमेट पहना हुआ रहता है वो बोल रहा था ओहो कन्वर्शन काफी ज्यादा अच्छा है इसकी तरफ का। तो दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि मैंने सोचा ये बस एक परवेट इंसान है जो यहाँ पे लंगा उंगा खड़ा हुआ है, पर ये तो एक नॉर्मल पर्सन निकला जैसा मैंने सोचा। चलो ठीक है तो हम लोग को लेके चलो अभी तुरंत वहाँ पे, हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्वेस्ट को। और हमारा एमसी उसी के साथ खतरनाक से मूड होते में बोल रहा था चलो ठीक है तो मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहली चीज ये कि हम लोग को सबसे पहले आइसोलेट होना पड़ेगा और इस जगह को छोड़ना भी पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है हम लोग को नेक्स्ट सीन अलग जगह का मौसम सुहाना मौसम के साथ। जो साइड में बंदा रहता है वो तो देखते हुए बोला था अरे ठीक है तुम भी मेरे साथ चलो भाई, हम लोग साथ ही में चलते हैं, यहाँ पे अगर कोई मॉन्स्टर रहेंगे रास्ते में ठीक है तुम मुझे बता देना। वो दूसरा बंदा रहता है वो बोल रहा होता है अरे सीनियर तुमका अच्छे से ख्याल रखेंगे तुम लोग सबका। हमारा जो एमसी रहता है वो तो बोल रहा था अरे यार तुम लोग क्या इस तरह से चीज करते रहते हो, सोचते रहते हो कि जब बस मैं इसका इंसान को खत्म कर दूं उसके बाद इसका सारा आइटम ले लूं। हमारा जो एमसी रहता है वो लोग को थोड़ा सुना था जो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, वो लोग काफी ज्यादा दहल जाता है सुनकर। हमारा एमडी फुल टू डेविश लुक में आके बोल रहा था उन लोग को मैं जानता हूँ तुम लोग स्कैमर लोग को अच्छी तरीका से, तुम लोग बस बैठ जाते हो और हैंग अराउंड करते रहते हो इधर उधर बिगनर एरिया की तरफ, जब तक तुम लोग पहुंच जाओ लेवल 15 तक और सबको परेशान करते हो तो ठीक है तुम लोग अब खत्म होने वाले हो एक न्यूबी के द्वारा, क्योंकि जो तुम लोग वो सिर्फ न्यूबी का सामान चुराते हो। तो वो बंदा बोल रहा होता अरे यार क्या कह रहे हो तुम पर भटकेंगे। वो बंदा बोल रहा था मैं चलो अब तुमको बताता हूँ तुम लोग ज्यादा देर तक रहने वाले नहीं उस दुनिया में। और हमारा एमसी बोलता है अगर तुम इसके बारे में
मास्क कर रहे हो तो ठीक है, तो मैं तुम लोग को इतना मारूंगा कि तुम लोग सब खत्म हो जाओ। हमारा एमसी भाई फुल टू इरिटेट लुक में आ चुका रहता है। वो जो बंदा रहता है वो लोग दोनों गुस्सा हो जाता। हमारे एमसी पे एक बंदा तो अटैक कर देता, बोल रहा होता अरे यार मैं तुमको वापस इस गेम में आने ही नहीं देने वाला। और जो हमारा एमसी रहता है तो खतरनाक सा अटैक उसके पेट पे करता है, मुंह से भाई वाट लग जाता है उसका। वो बंदा हमारा एमसी जो रहता है वो आगे आ जाता है। इस बंदे का वाट लग चुका रहता है बट वो बंदा तो काफी ज्यादा खौफ में चल जाता है, भाई ये क्या हो गया है यहाँ पे। और जो हमारा एमसी रहता है वो बिना देर किए एक और बंदा पे खतरनाक सा अटैक दे देता और आगे बढ़ जाता है एक और बंदा पे अटैक करने के लिए। उस बंदे का भी काफी गंदा वाट लगा देता हमारा एमसी, भाई देख सकते हैं आप लोग, मैं इसका एक्सप्लेन तो करना नहीं चाहूंगा। फिर एक और जो बंदा रहता है जो बच्चा वर रहता है वो खंजर निकालता हुए बोल रहा होता है तुम कमीने कहीं के। और हमारा एमसी तो बोलते ही उसके पास दम पहुंच जाता, हाथ में उसके डाल देता है उस तलवार को और उसी के साथ एक खतरनाक सा लात मार के उस बंदे को तो भाई मुंह के साथ उड़ा देता है। दूसरा बंदा जो रहता है भाई हेलमेट पहना वाला, भाई वो तो भाग नहीं लग जाता चिल्लाते हुए भाई मुझे बचा लो कोई यार। हमारा जो एमसी रहता है उसके ऊपर आ जाता बोल रहा होता मुझे भी इस लकड़ी को काटना है और बंदा तो भाई चिल्लाने लग जाता है भाई मुझे बचा लो यार कोई। और दूसरा जो बंदा रहता है भाई वो तो भाई खौफ का बाहर से आवाज सुन रहा था, भाई उसका भी काफी ज्यादा हालत खराब हो चुका है क्योंकि हाथ पे उसके खंजर खूब ही चुका रहता है। हमारा जो एमसी रहता है वो सबको काफी ज्यादा गंदी तरह से खत्म कर रहा होता। वो बंदा बोल रहा होता एकदम रोते हुए हालत में भाई तुम क्या हो यार, तुम मुझे बताओ तुम तो बिगनर तो नहीं हो तो तुम क्या हो। पीछे मुड़ते हुए हमारा एमसी बोल रहा था मेरे ने सोचा था जो न्यूबी रहते हैं उनको काफी ज्यादा प्यार मोहब्बत मिलता है, ट्रीट किया जाता है उनको, पर ये जो सिचुएशन हुआ ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। हमारा एमसी तो उसके गले पे खंजर रखते हुए बोल रहा होता है और उसी के साथ हम लोग को दिखाया जाता है कुछ बहुत सारी चीजें जो हवा में उड़ रहे होते हैं। अरे यार ये क्या दिक्कत है यार, इसके पास कोई भी यूजफुल आइटम है ही नहीं। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को एक स्लाइम मिल जाता है, स्लाइम इप्सन फ्लेवर आफ्टर गैदरिंग। भाई पढ़ने का फालतू चीज है ठीक है, तो जब हमारा एमसी बताएगा तो मैं भी बता दूंगा। स्लाइम जो होते हैं वो सबसे ज्यादा बेकार मॉन्स्टर होते हैं जो कुछ भी नहीं देते हैं। इस तरह से मुझे लग रहा है कि वो लोग जो थे उन लोग ने सिर्फ स्लाइम को किल करके अपना लेवल अप कर लिया और आखिरकार मैंने एटलीस्ट तो स्लाइम एसेंस को तो गेन कर लिया। इसका मतलब ये है कि मुझे हंट नहीं करना पड़ेगा थाउजेंड ऑफ स्लाइम को। हमारा एमसी ये इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि तुम बहुत सारे अगर स्लाइम को खत्म कर देते हो थाउजेंड ऑफ स्लाइम को, उसके बाद तुमको एक इंपॉर्टेंट पार्ट मिलता है उन लोग का मतलब एसेंस उसका। हमारा एमसी उसको ऊपर करते हुए बोल रहा होता मैं सोच सकता हूँ इसके बारे में, ये मेरा वेस्ट ऑफ टाइम नहीं था, ये थोड़ा बहुत तो काम आया मेरे, बस इसका मेरी जरूरत भी है वैसे भी डंजन में जो मैं प्लान कर रहा हूँ क्लियर करने का। हमारा जो एमसी रहता वो नोटिफिकेशन आ रहा था उसके पास, हमारा एमसी बोल रहा होता ऐसा लगता है मैंने जिस चीज को पुट किया था ऑक्शन में वो सोल्ड हो चुका है। वैसे तो गाइस मुझे पता आप लोग इसको जानते ही होगे ज्यादातर चीज को ऑक्शन के बारे में, क्योंकि आप लोग बहुत सारा नाम देखते ही हो और मांगा भी देखते हो, इसके हिसाब से मैं थोड़ा बहुत आप लोग को बता ही देता हूँ। ऑक्शन जो रहता है 72 आवर लग जाता है उसको स्टार्ट होने में जब तक उसको लिस्टिंग होता है, बट ये तो सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। इसका अमाउंट जो रहता है वो लेटेस्ट 10 टाइम जो हाई जा सकता है प्राइस सोल्ड होने का। और जो हमारा एम्स रहता है वो तो देख रहा होता सिस्टम खोल के ओ किसने वैसे मेरा गोल्डन प्लेट डूड किसने मेरा वो ब्रॉड किया था, वो जो हमारे पास एमसी के पास जो सूट था वो हमारा एमसी बेच चुका है, मतलब सोल्ड कर चुका ऑक्शन में लगा चुका है। और इसलिए गाइस हमारे एमसी का ऐसा हालत देख पा रहे हो आप लोग, क्योंकि हमारा एमसी अब कुछ नहीं है भाई, सिर्फ ठरकी इंसान है बोल सकते हो। हमारा एमसी काफी ज्यादा शौक होता है देखकर, क्योंकि उसका जो प्राइस रहता है गाइस को अगर नॉर्मली मैं बोलूँ तो 8 करोड़ 50 लाख रहता है, बट हम लोग अगर उसके हिसाब से पॉइंट को लगा दे तो 85,000 गोल्ड का बिका रहता है। और जो हमारा एमसी रहता है भाई उसको देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है भाई, उसका तो कुछ मुंह से बोल ही नहीं कर पा रहा कर रहा होता हमारा एमसी। मैंने तो बहुत ज्यादा मनी अर्न कर लिया इसको करते ही और मेरे को लगता है कि मेरे बहुत ज्यादा ही है एक C+ रैंक के लिए। हमारा एमसी का आइटम दिखाया जाता हमारा एमसी बोल रहा था मैं सोच सकता हूँ इसके बारे में, ये जो आयरन आर्मर था इसको कहते थे मोइंटनी, काफी ज्यादा ऑप्शन अच्छा था इसको खरीदने का परचेज करने का प्राइस का भी। और एक बात और है ये गेम अभी स्टार्ट हुआ है इसकी वजह से मैं सोच सकता हूँ काफी ज्यादा कोई कोई लालच में आके ये चाहता होगा लेना क्योंकि वो बन सके इस बेस्ट इस गेम का। और हमारा एमसी सोच रहा अरे यार ये मेरे लिए वैसे अच्छा ही है, स्टे करना अपने ईगो पे रहना और इस तरह से कस्टमर को लिसन करना आइटम देना जैसे कि कोई गल कल आने वाला नहीं है। हमारा जो एमसी रहा था स्माइल करते हुए सोच रहा होता मैं पास में काफी ज्यादा बिजी था अर्निंग करने में मनी कि मैं इस गेम में लगा सकूं, पर अब तो हर चीज उल्टा हो चुका है अपोजिट। अब तो मैं ऐसा करने वाला हूँ कि मैं जितना भी गेम में अर्न करूंगा मनी को उसको सबको मनी को रियलिटी में लेकर आ जाऊंगा। और उसी के साथ जो सीन रहता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, पेड़ पौधा दिखाया जा रहा होता है हम लोग को और फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी झाड़ी में से मुंडी निकालता बाहर, तो भाई ये इतना पैसा कमा लिया तो भाई कुछ खरीद भी ले अब तो जाकर। फिर दिखाया जाता हमारा जो एमसी रहता उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता और सामने देख रहा होता उस जगह का नाम रहता बहुत ज्यादा दूर तुम उस चीज से जो प्लांट है उससे, और इसका जगह का नाम है शेकिंग और डायमंड मेज रैंक C। तो भाई आप लोग इस साइड में पढ़ सकते हो हमारे एमसी का भी स्टेटस जो काफी ज्यादा अच्छा चुका है, क्योंकि हमारा एमसी जो रहता है उसका शूज बना लेता है उस स्लाइम का, बोल रहा होता ये काफी ज्यादा अच्छा, ये काफी ज्यादा सॉफ्ट और नरम उरम है, सब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये काफी ज्यादा ग्रेट आइटम है जो फर्स्ट हाफ गेम का होता है उसमें। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो सामने देखते हुए बोल रहा होता है कि चलो ठीक है तो मुझे अब चलना चाहिए यहाँ से उस आइटम को ढूंढने के लिए जो अर्थ क्यूक आर्चर यूज करता था, यूज करने
करने के लिए यूज हमारा एमसी वहां से कूद जाता है। अगर मैं बात करूँ आर्चर का, वो काफी ज्यादा अनपॉपुलर जॉब है। अनपॉपुलर जॉब इस हिसाब से है क्योंकि उसका कुछ भी तुम कर लो, कैसे भी एरो को शूट करो, वो तुम्हारे आर्मर पे लगेगा, वो बाउंस बैक हो जाएगा। इसलिए जो आर्चर था वो खत्म होने वाला जॉब था। फिर अचानक से एक आर्चर रैंक आया, पेयर हुआ जैसे कि कॉमेट की तरह। फिर जो था उसके हिसाब से जो उसका स्ट्रेटेजी था और डिपॉजिट था, जो भी बोलो गाइस, आर्चर जो था उसका उस टाइम थोड़ा बेइज्जती किया जाता था, बट आर्चर अचानक से पेयर हुआ, उसने हैंड किया फिर पीके को, प्लेयर किलर को। और जितने भी पीपल थे वो लाफ कर देते हैं आर्चर पर, क्योंकि वो लोग यूज नहीं करता था एरो को, इसलिए जिसने भी लाफ किया उसका एंकल जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया। उसी तरह से रेपुटेशन और रिलेशन में, और उसी के साथ वो लोग जो आर्चर लोग थे उन लोगों को दिया गया एक निक नेम, अर्थक्वेक आर्चर। और जितना कि मैंने सुना इसके बारे में, जो स्पेशल आइटम था वो उसको दिया गया था उस पहले पर्सन को जिसने क्लियर किया था हिडन डंजन, द शेकिंग डीमन मेज। हमारा जेम्स था वो दौड़ते हुए जा रहा होता, बोल रहा होता कि मैं एक आर्चर तो नहीं हूँ, पर मुझको इतना स्पीड चाहिए मूव होना कि मैं एक आर्चर की तरह मूव हो सकूं। और जो हमारा एमसी रहता काफी शौक के सामने देखता है, क्योंकि सामने हम लोग एक गॉब्लिन टाइप का मॉन्स्टर दिखाई दे रहा होता है। वो जो मॉन्स्टर रहता है वो हमारे एमसी को देख लेता है। उसका नाम रहता है ओनी, रैंक रहता है सी, एट्रीब्यूट रहता है डीमन, जाइंट, नेचुरल डिजास्टर। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, बोल रहा होता है कि मैंने सोचा था ये बाहर आने वाला जल्दी, और बाद में चलो मैं ट्राई करता हूँ उसे फाइट करके। फिर उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, मॉन्स्टर का थोड़ा सा पसीना छूट रहा होता है, बट लगता है मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका रहता है। और उसी के साथ जो हमारा एमसी रहता है उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है कि आज खत्म कर ही देना इसका। बट अचानक से उधर से बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। हमारे एमसी की शक्ल पर टेंशन साफ साफ दिखाई दे रहा होता है, और बोल रहा होता है कि ये तो उससे ज्यादा है जितना मैंने सोचा था इसके बारे में। और जो हमारा एमसी रहता है कि सिर पे खतरनाक सा स्लैश मार देता है। उसी के साथ दो दो मॉन्स्टर रहते हैं, उन पे भी पेट पे खचा खचा कट मार के आगे बढ़ जाता है। और एक मॉन्स्टर जो रहता है घूमते घूमते हमारा एमसी उसको कट मारते हुए जा रहा होता है। और उसी के साथ जो हमारा एमसी रहता है वो सबके पास कट लगाते हुए हमारा एमसी दम आगे आ जाता है, और सोच रहा होता है अरे यार मेरा मूवमेंट जो स्पीड है वो काफी ज्यादा स्लो है, मैं रनिंग बहुत ज्यादा स्लो कर पा रहा हूँ, मैं तो अपने फुल स्पीड ही पे दौड़ रहा हूँ, बट अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझको उस आइटम को लेना पड़ेगा कि मेरा इंक्रीज मूवमेंट स्पीड ज्यादा बढ़ जाए। फिर दिखाया जाता है इधर उधर देखते हुए अचानक से हमारे एमसी को एक गेट दिख जाता है। हमारा एमसी बोलता है अरे यार ये तो उधर है, और उसको सुपर मार्शल आर्ट यूज करते हुए खतरनाक से लात मार के उस गेट को तो पूरा तोड़ तोड़ देता है, पार्ट पार्ट कर देता है उस गेट का। तो पर फिर अचानक से एक खतरनाक से एक और अटैक हो जाता है हमारे एमसी के ऊपर, और उस अटैक से तो बचने में काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हम पैर उठा के इधर उधर चलते हुए बच रहा होता है उस अटैक से। तो वो अटैक तो इतना ज्यादा पावरफुल रहता है कि पूरा जमीन जो रहती है वो सब टूट जाती है उस जगह की। पर जो हमारा आंसर रहता वो तो एक स्माइल कर रहा था, बोल रहा था ऑलराइट मैंने खोज लिया सीक्रेट पैसेज को, जिससे मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज था इसमें मेरे उधर चलते चलते कि ये मेरा ही घर है। और हम लोग को फिर एक काली अंधेरी जगह दिखाई जाती है जिसमें लाइट काफी ज्यादा कम हो रहा था। उसके बाद तो हम लोग को एक गुफा ही दिखाई जा रहा होता है, उसी के साथ दिखाया जाता है एक रियल गुफा मॉन्स्टर जो हमारे एमसी के पास आ रहा होता है, बट हमारा एमसी तो अभी तो नीचे बैठा ही हुआ होता है। फिर सिस्टम में वार्निंग आता है, वार्निंग डंजन का जो बॉस है वो अपेयर हो चुका। हमारा एमसी काफी ज्यादा शॉक में रहता है, और ये जो बॉस है ये प्रिपेयर कर रहा है एक अर्थक्वेक के लिए। वो बॉस पूरा पैर का नाश चढ़ा लेता है, चढ़ा के पैर का नाश से खतरनाक सा पैर से मारता है जमीन में, ला तो पूरा जमीन क्रैक हो जाती है। और वो खतरनाक सा जो बॉस रहता है वो उसी तरह से पैर रखते रखते हमारे एमसी की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है। फिर दिखाया जाता है हमें गुफा का अगले जगह का सीन। अब ये कौन सी जगह मुझको खुद नहीं पता भाई, ऐसे सीन चेंज करोगे तो कैसे चलेगा। और फिर दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को वापस। हमारा एमसी बोल रहा था कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था इस चीज से कि मैंने बस एक ही हिट इसका लिया, मैं 50% एचपी खत्म हो चुका है। हमारा जो एमसी रहता है वो बोल रहा होता है अगर मैं इसको अच्छी तरह से सोचूं तो ये अगर मैं पहना वाला था आयरन आर्मर को, उसको कहते हैं उसको म्यूटेंट, तो ऐसा कोई चांस ही नहीं रहता कि मैं इसको वेयर नहीं किया बस इसलिए। हमारा एमसी ये चीज क्यों बोल रहा होता है गाइज ये तो मुझे खुद नहीं पता भाई, स्टोरी में जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारे एमसी धीरे धीरे रिवील करेगा अपना सीक्रेट। हमारे उस बंदे का नाम रहता है रेड ओनी, और ये जो मॉन्स्टर ये 7 ग्रेड डीमन है जो इस जगह पे फंस चुका है आके, कहाँ से अब मैं क्या बताऊं गाइज, यहाँ पे फंस चुका है बहुत गंदी तरह से ये बंदा। और इसका रैंक C+ रहता है, ट्रिब्यूट रहता है जाइंट डीमन अर्थक्वेक कन्फेंशन फ्यूजन रहता है नाम गाइज। हमारा एमसी जो रहता है वो स्माइल कर रहा था उसकी तरफ देखते हुए, बोल रहा था बहुत ज्यादा बेकार वेलकम किया तुमने मेरा अभी स्टार्टिंग में, तो क्या तुम यहाँ पे काफी ज्यादा बोर हो रहे थे किसी का इंतजार करते हुए कि कोई आएगा मुझे विजिट करेगा। और उसी के साथ जो रहता है बैकग्राउंड बहुत सारा आवाज आ रहा होता, ओनी 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 ओनी। हमारा जो एमसी रहता वो पीछे मुड़ के देखता दिखाई देता वो सब ज़ॉम्बी ओनी का छोटा वर्जन। हमारा एमसी बोल रहा अरे यार ये कौन कमीने आ गया वापस, मैं तुम्हारे ये इफर्ट को काफी अच्छी तरीके से मानता हूँ पर यहाँ पे से जो गेम है वो खत्म होने वाला है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है उसी के साथ वो लोग हालत काफी ज्यादा खराब रहता है, वो लोग तो ओनी ओनी कर ही रहा होता है बट उन लोग का जो रहता है जमीन हिलने लग जाता है। फिर दिखाया जाता है एक बंदा का काफी ज्यादा हालत खराब रहता है, जमीन में पटक जाता है वो बंदा, तो फिर एक और बंदा पटक जाता है वो तो रो ही रहा होता है वो बंदा यो। फिर एक और बंदा का दिखाया जाता है भाई उसका
तो और अलग ही भाई हालत खराब रहता उस बंदे का। तो अगर मैं इन लोगों को इस तरह से देख रहा हूँ तो ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, बट इसकी पावर तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। सब बैकग्राउंड में चिल्ला रहा होता है ओनी ओनी ओनी। जो पीक है कासल ऑफ डेथ का उसको कहते हैं दिस मैम 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 मैम। और ये जो एबिलिटी होती है ये इस तरह से होती है कि तुम अगर एक अटैक थोड़ा सा डॉट भी करते हो उस अटैक का, उसको बाद अलाउ करते हो गॉड ऑफ कैलेमिटी का एक अटैक को, तो उसके बाद उसका इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। फिर दिखाया जाता है गाइस जैसे कि हमारे एमसी ने 5 मिनट का जो स्क्रैच क्रैच दिया था उसी वजह से हमारा एमसी जो रहता है ये एबिलिटी को ऑन कर पाता है। इसका अमाउंट जो रहेगा एचपी का जो खत्म होने वाला रहेगा वो पर सेकंड रहेगा 0.01%। और इसका जो इफेक्ट है ये तब तक ही रहेगा जब तक वो टारगेट है वो डेथ ना हो जाए। और उसी के साथ जिसको मैंने सबसे पहले हिट किया था उसके बाद 1 बाय 1 सब एक साथ गिर चुके हैं। और जो हमारा एमसी रहता है उस मॉन्स्टर के नीचे खड़ा होकर बोल रहा होता है ठीक है तो मैंने सबका ख्याल रख लिया अच्छी तरीका से, लोग कमजोर हो का तो ठीक है चलो फाइट करते हैं फैटी। उसी के साथ वो जो बंदा फैटी बोल रहा था हमारे एमसी ने वो तो सच में फैट होने लग जाता भाई, बहुत ज्यादा ही फैट हो जाता है। हमारे एमसी ने जिसको फैटी बोला था भाई वो तो गुस्से में होकर आग बनने लग जाता है मुझसे। हमारे एमसी भाग रहा होता अब जगह को छोड़कर और उसी के साथ एक पत्थर को भी पीछे जाके छुप जाता हमारे एमसी। बट उस बच्चा का जो ऊपर का पार्ट रहता है वो तो पूरा टूट के टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। वो जो ओनी रहता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सिस्टम बोल रहा होता है रेड ओनी जो है वो प्रिपेयर कर रहा है एक और अर्थक्वेक का। उसी के साथ एक खतरनाक सा पैर लेते हुए जमीन पर पटकने के लिए बढ़ रहा होता है कि आज तो भाई तबाही कर देना सब चीज को। और हमारा जो एमसी रहता है उसको तो कुछ अब समझ में नहीं आता क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। बट वो बंदा जो रहता है वो अपना पैर खतरनाक जमीन पर पटक ही देता, पूरा जमीन जो रहती है वो क्रैक हो जाती है। बट हमारा जो एमसी रहता है वो तो एक सस्ता दिमाग लगा ही लेता है। वो जब जब टूटती है तो हमारा एमसी उस टाइम एक जंप कर देता है। और अभी भी हमारा एमसी तो हवा में रहता है, कब तक हवा में रहेगा उसके बारे में तो नहीं पता, बट वो जगह रहती है वो खतरनाक तरीका से गंदी तरीका से टूट नहीं लग जाती है। और हमारा एमसी उसी के साथ जमीन पे एक पैर रख देता है। अब इस खतरनाक सिचुएशन में पैर रखा हमारे एमसी ने कि सिचुएशन खत्म होने के बाद रखा भाई, फिर तो क्रॉप करके दिखा दिया करो यार कुछ तो। हमारा एमसी जो रहता है वो बोलता है आउच। उसको बताया जाता है 100% फ्रेश स्लाइम जूसी फॉर्क सी प्लस रैंक शूज डिफेंस +5 मूवमेंट स्पीड +10 पॉइजन एट्रीब्यूट अटैक +5। और हमारा एमसी स्माइल करते हुए बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस 2 बार और स्टैंड कर पाऊंगा इस चीज से, बस के बाद खत्म कहानी। हमारे एमसी जो रहता है वो अपना अटैक उसके पैर पे कर देता है। उसको बोल रहा होता है वो राक्षस रहता है हमारे एमसी को अपने छोटी छोटी आंखों से देख रहा होता है। 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद वो राक्षस जो रहता है भाई वो तो खत्म ही हो जाता है। सिस्टम बोल रहा होता है तुम एक पहले बंदे हो जिसने कंप्लीट किया शेकिंग डीमन मेज को। और जो हमारा एमसी रहता है वो स्टाइल में खड़ा होते हुए बोल रहा होता है अरे यार लगता है मुझको अपने नेक्स्ट टारगेट पे जाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे C+ वाले 2 मास्टर और हैं जिससे मैं लड़ सकता हूँ रेडोनी के अलावा बिगनर एरिया में। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो अपने आँख को साइड करते हुए देख रहा होता है, बोल रहा होता है और फिर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें चुनता हूँ। सामने देखते हो भाई किसको देख के किसको चुन लिया क्या पता। और उसी के साथ ये जो सीन रहता है वो वापस शिफ्ट हो जाता है। कौन जगह ये आप लोग बताओगा, ये केव लग रहा है कि आसमान लग रहा है, क्या लगता है आपको। सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है बिगनर विलेज ऑस्कट नाइटमेयर फॉरेस्ट, वहां पर कुछ तबाही चल रहा होता है भाई बहुत खतरनाक तरीका से। और उस तबाही का कारण तो हमारा एमसी ही रहता है। वो कुछ पुटली में उठा के भाग रहा होता है, लगता है उसका अंडा चुरा लिया हमारे एमसी ने भाई। वो जो कीड़ा रहता है उसका नाम रहता है वेट स्पाइडर C+ रैंक एट्रीब्यूट रहता है पॉइजन बग रहता है, बस खत्म खत्म इतना ही है। और जो हमारा एमसी रहता है उसने चुराया रहता है सामान, बट हमारा एमसी तो उसी को खाने लग जाता है भाई तुम मुझे चेस क्यों कर रही हो यार, इतना ज्यादा चेस करने की क्या जरूरत है तुम्हारे, बस मैंने वेब में से थोड़ा सा फूड ही तो चुराया था, क्या ये तुम्हारा, तुम ये कहना चाह रहे हो ये मेरा हो चुका है अब। वो जो स्पाइडर रहती है भाई वो तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है, पूरा आंख उसका लाल हो चुका रहता है। वो हमारे एमसी पे चिल्ला रही होती है, हमारा एमसी तो और तेज भागने लग जाता है। और उसी के साथ फिर एक खतरनाक सा अटैक भी कर देती है, बट हमारा एमसी जो रहता है वो बाल बच जाता है। वो जो अटैक रहता है उससे हमारा एमसी बच चुका रहता है। वो अटैक रहता लगता है स्पाइडर वेब का अटैक रहता है, हमारे एमसी को फंसाने के लिए किया जाता होता है। हमारा एमसी पीछे देखता बोल रहा होता है कुछ भी को इसके बारे में, ये वो चीज है जो मुझको चाहिए था। वो जो स्पाइडर रहती है वो हमारे एमसी पे बहुत खतरनाक तरीका से चिल्ला रही होती है। और जो हमारा एमसी का रहता है सामने का सीन दिखाया जाता है, सामने तो भाई जंगल झाड़ी आ चुका रहता है। अब कहाँ जाएगा हमारा एमसी। और लगता है जंगल झाड़ी के आगे सिर्फ गाइस क्लिफ था जिससे हमारा एमसी कूद जाता नीचे, पेड़ पे जाता है फिर जमीन पे आता है, फिर जमीन पे आते हुए हमारा एमसी एकदम कूद के नीचे पहुंच ही जाता है। बट जो हमारा एमसी रहता है वो तो अभी भी हवा में रहता है, पोटली को लेते उतरता ही रहता है। और उसी के साथ जो मकड़ी रहती है वो हमारे एमसी के पीछे आ जाती है, पूरा नीचे कूदते हुए। हमारा एमसी तो अभी भी हवा में लटक रहता है। और फिर हम लोग उसी के साथ दिखाया जाता है वो मकड़ी हमारे एमसी पे चिल्ला रही होती है, अरे मकड़ी तो समझ जा यार हमारे एमसी पे अटैक कर भाई, चिल्लाना नहीं, तेरे को अटैक करना खतरनाक से स्पाइडरमैन बन जाते स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। बट हमारे एमसी की शक्ल पे कुछ डर दिखाई नहीं दे रहा होता, मतलब हमारे एमसी ने कुछ जुगाड़ बैठा लिया है गाइस। हमारा एमसी भी पीछे ही देख रहा होता है। फिर दिखाया जाता है उस मकड़ी के पास एक खतरनाक सा पुच्छी जा रहा होता है उस मकड़ी को मारने के लिए। हमारा एमसी तो देख ही रहा होता है और वो पुच्छी मकड़ी को इतना खतरनाक मारता है कि मकड़ी को तो कुछ समझ में नहीं आता यहाँ पे चल क्या रहा है। बट इतना खतरनाक फोर्स था कि वो जाके एकदम गंदा तरह से भिड़ जाती है और पूरा वहां पे ब्लास्ट हो जाता है। और हमारा एमसी स्माइल करते हुए बोल रहा था जैसा ये मैंने इस बारे में एक्सपेक्ट किया था, ये कोई भी ऐसा इंसान नहीं कहेगा। जब किसी और के टेरिटरी में तुम आओगे तो तुमको उसके साथ तो लड़ना पड़ेगा।
और मकड़ी के सामने वो सांप आ जाता है। उस सांप का नाम तो काफी ज्यादा खतरनाक रहता है, लॉन्ग स्वॉर्ड निडल किंग कोबरा, C+ रैंक, एट्रीब्यूट कोल्ड ब्लडेड, पॉइजन, साइज 13 मीटर। और फिर जो हमारा MC रहता है वो तो साइड में पत्थर दे के उसके ऊपर बैठ जाता है, बोल रहा होता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, दो बॉस को फाइट करते हुए देखना। मैंने सोचा यहाँ पे वैसे कोई भी नहीं है इस चीज को वैसे देखने के लिए, और मैंने जो वो सबको राइज किया था अपना एबिलिटी फैजेबिलिटी को, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे भागता रह गया, रनिंग कर पाया और मैं मरा नहीं। हमारे लेफ्ट साइड एक स्पाइडर जो कभी हार नहीं मानता और अपने खाना को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, और हमारे राइट साइड में है किंग कोबरा जो किसी को अपनी टेरिटरी से पास होने पर खत्म कर देता है, उसके टेरिटरी से कोई पास नहीं जा सकता। और बहुत सारे जो प्लेयर हैं काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे इस टाइप की सिचुएशन में, पर मैं तो एक अजीब सा पानी जो है यहाँ पे देखेगा इन लोग को और मजा करेगा। तो क्या मुझे यहाँ पे आराम करना चाहिए जब तक ये लोग एक दूसरे को खत्म ना कर दें। तो जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है एक आर्मर की तरफ। वो आर्मर का रैंक रहता है C+, डिफेंस 35 और अटैक रहता है +10। और उसी के साथ एक खंजर दिखाया जाता है, दो धारी खंजर जो काफी ज्यादा खतरनाक है, उसका भी रैंक रहता है C+, अटैक 30+। फिर दिखाया जाता है बहुत सारे बंदे को गाइस, तो सबको साथ में लगा देना एडिटर, ठीक है। तो सब बात कर रहा था, अरे यार ये कैसे हो सकता है, इतना रेयर आइटम ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा ऑप्टेनिस ने कैसे कर लिया, सब यही सब बात कर रहा था भाई काफी ज्यादा ही शौक के साथ। फिर एक जो बंदा रहता है वो बोलता है 30 मिलियन गोल्ड, फिर दूसरा बंदा चिढ़ जाता है, बोल रहा था क्या तुम मुझसे मजाक करना चाहते हो, मैं 50 मिलियन दूंगा। फिर कोई बंदा बोलता है 65 मिलियन, फिर बोलता है 70 मिलियन। और उसी के साथ फिर हमारे MC को दिखाया जाता है, आगे का कुछ बताया ही नहीं जाता। हमारे MC के पीछे आप देख सकते हैं गाइस, हमारा MC तो कुछ ज्यादा ही रिच हो चुका। हमारा MC बोल रहा था मैंने तो बस इस सिस्टम को ऑन ही किया था, और यहाँ पे सब इतने सारे खतरनाक खतरनाक चीज मुझे दिख रहा है, कितने ज्यादा कितना मजा आ रहा है मुझको। और फिर जो हमारा MC रहता है थोड़ा सा क्या पता क्यों सैड हो जाता है सोचते हुए कुछ, और बोल रहा होता पर मुझे ये भी ज्यादा पसंद आया। और हमारा MC जो रहता है वो सोच रहा होता बहुत सारे बातों में कि एक रोना और एक हंसना काफी ज्यादा ही अजीब है, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इसको मैं अच्छी तरीका से। एक टॉप टायर का जो रहता है वो काफी ज्यादा अर्ली रहता है, काफी ज्यादा अडॉप्टर रहता है। हमारा MC ऐसे ही फालतू चीज को सोच रहा था, फिर साइड में अचानक से देखता है हमारा MC, फिर दिखाया जाता है हमारे MC का फोन बजने लगता है जिसमें उसके अंकल का फोन आया रहता है। फिर हमारा MC अजीब सा सिर में खुजली करते हुए सोच रहा होता है अरे यार मुझको इसको आंसर बिल्कुल भी नहीं करना, अगर मैं इसको आंसर करना चाहता हूँ यार मुझे आंसर करना ही पड़ेगा, छोड़ो यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। फिर जो रहता है हमारा MC कॉल उठाता है, बोल रहा होता है कि हेलो। फिर उसके अंदर से एक खतरनाक सा प्रेशर निकलता है, हमारे MC को तो पूरा बाल हिल चुका रहता है। उसका अंकल जो रहता है हमारे MC को सुना रहा होता है, डांट रहा होता है, बोलता है अरे यार तुम डिस्चार्ज हुए थे जब आर्मी से, तो तुमको आना चाहिए था मेरे पास और हेलो करना चाहिए था अपने अंकल को। हमारा जो MC रहता है काफी ज्यादा शांत होते हुए बोल रहा था छोड़ो अंकल मैं बहुत ज्यादा बिजी था आजकल, इसकी वजह से हो रहा था दिक्कत। और फिर उसके अंकल को दिखाया जाता है जो चिल्ला रहे होते हैं उस पे, बोल रहे थे अरे यार तुम कर क्या रहे थे इस टाइम तक, क्या तुम क्या कर सकते हो, ऐसे देख सकते हो तुम क्या कहना चाहते थे, तुम सिर्फ गेम खेल रहे हो, मुझे पता है इस बारे में क्या तुम कहना चाहते हो। और जो हमारा MC रहता है वो भी सोच रहा होता है अरे यार वैसे ये गलत तो नहीं बोल रहे हैं, और वो अंकल बोल रहे होते हैं अरे यार तुम विदिन करने वाले हो अपने पेरेंट्स को जल्दी ग्रेव पर, तो तुम जल्दी मेक श्योर करना आना तो मेरे पास मिल लेना, ठीक है ना। तो हमारा MC तो भाई सुन नहीं रहा होता उसके बात को। तो ठीक है मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा गाइस।